हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार राय और आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे स्पेशल बुलावे पर हम सबके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं हमारे कंपनी डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर। सर, आपका स्वागत है। वेलकम। नमस्ते प्रवीण सर, क्या हाल चाल है प्रवीण सर? सर, बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? आप इटली कैसे है? इटली में आप सबकी दुआ काम आ रही है, सब ठीक ठाक हैं। और अब तो हमारा वैसे इटली के अंदर वैसे ही लॉकडाउन ओपन कर दिया उन्होंने 4 मई से। तो आई थिंक हमारा ये महीना ही लास्ट है और 1 जून से हमारी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके वहाँ कैसा है हिंदुस्तान के अंदर? यहाँ पे दिल्ली में तो अभी थोड़ा डेंजर जोन में है, रेड जोन में हम लोग हैं अभी। बट उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा। 100% ओनली विश्वास कीजिए भगवान के ऊपर, डोंट वरी, गॉड ब्लेस। सर, जैसा कि आपको पता होगा, आज स्पेशली हमने आपको इमरजेंसी कॉल पे बुलाया हुआ है क्योंकि इंडिया में इस टाइम सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन चाह रहे हैं वो लोग, क्योंकि सब लोग इस टाइम परेशान है कुछ हमारे चेंजेस की वजह से। तो कोई भी लीडर, हमारी लीडरशिप काउंसिल मेंबर के द्वारा भी काफी लोग उनको रिप्लाई करते हैं बट उनको आंसर नहीं मिल पा रहा है। वो लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे, उनका कहना है कि नहीं, मुझे आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे डायरेक्टर हैरी सर से। तो स्पेशली हमने बुलाया आपको उसके लिए। तो सर, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? ओह थैंक्स गॉड। मतलब आज हमारे जो हिंदुस्तान के लीडर्स है आज जागे हैं। धन्यवाद करता हूँ कोरोना वायरस के कारण जिन्होंने इस हमारे सोए हुए शेरों को जगाया है। दिल से धन्यवाद। मैं भी इस दिन की वेट कर रहा था जब मैं सबको हर चीज का जवाब दे सकूं आपको। इसलिए मैंने आपके कहने फेसबुक लाइव, हम चाहते मीटिंग कर सकते थे लेकिन फेसबुक लाइव में ये है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम कहां पर गलत है और कहां पर हम सही हैं और कहां पर हम चेंजेस लेके आते हैं। चेंजेस क्यों लेके आ रहे हैं इसका आपको जवाब दूंगा हर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछिए, आई एम रेडी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर, क्वेश्चन कुछ टफ होंगे तो आपको आंसर सारे देने पड़ेंगे। ओह सर 20 साल से यूरोप में रहा हूं सर, टफ लाइफ ही जी रहा हूं सर। आज लास्ट के 2 सालों में लाइफ तो इजी हुई है लेकिन 18 साल लाइफ की टफ ही गुजारे जिंदगी के, जब से अपना देश छोड़ के आया हूं सर यहाँ पर। लेकिन सर, आप इस बात में बिल्कुल यकीन न करिए, आज भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि लोग इतने वो आपको इजी नहीं क्वेश्चन होंगे। आपने जो टफ लाइफ झेली उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन होंगे। सर देखिए बिल्कुल आपने सही कहा प्रवीण सर। क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए। जब तक क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं होंगे तभी भी हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। और मैं तो धन्यवाद करता हूं सब लीडर्स का, खासकर इंडियन कम्युनिटी का, खासकर हमारे बहन भाइयों का जिन्होंने आज घर बैठे सोचा, कंपनी के बारे में सोचा उन्होंने। कि कुछ लीडर्स हमारे इनएक्टिव हैं और जिनके जो ये काम इंडिया में तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूं इंडिया के ऊपर, लेकिन कुछ लीडर इनएक्टिव हैं और फुल इंफॉर्मेशन नहीं लेते। और कहते हैं ना, कहावत है हिंदुस्तान के, आधा ज्ञान करे अधूरा ज्ञान करे परेशान। और ये सब कारण वही हो रहा है जो आज सब क्वेश्चन डाउट उठ के आ रहे हैं ना, ये अधूरे ज्ञान के कारण ही आ रहा है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं और कुछ सडन चेंजेस के कारण हम नर्वस हो जाते हैं। पर मेन बात सब आपको लीडरशिप में ये कहता हूं, आपको एक चीज फोकस करनी पड़ेगी। जब तक कंपनी में हमारा सीईओ सर हैं तब तक कंपनी पूरे वर्ल्ड तक है। लेकिन चेंजेस किस लिए हो रही है, आपको इसके लिए अपने अपने माइंड को पावरफुल करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर, शुरुआत करते हैं इस हॉट सेशन की, क्वेश्चन आंसर सेशन की। तब सबसे पहली बात, आप हमारे इंडिया के न्यू में कंपनी के डायरेक्टर हैं। बहुत बड़ा पद है कंपनी के, आप हेड हैं हमारे इंडिया में बात करें तो। और इंडिया में इस कंपनी को आप ही लेके आए हैं। आपने ही इस कंपनी को इंडिया में लेके आए और पूरे इंडिया की टीम की अगर 85% टीम आपकी टीम है, आपके अंडर में आती है, तो सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप पूरे परिवार के इंडिया के मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि आप हमारे क्वेश्चंस को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहली बात, आप जब इंडिया में इस कंपनी को लेके आए, आप कंपनी डायरेक्टर बने, तो आप कंपनी में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और शुरुआत से लेकर आज तक, आज की अगर लेटेस्ट डेट की बात करूं, 8 मई 2020, इस बीच में जो काफी सारे आपने दौड़ देखे हैं, काफी सारे आपने चेंजेस देखे हैं, तो सर वो चेंजेस आपके लिए नजर में कैसे हैं? क्या ये कंपनी के लिए फ्रूटफुल है? धन्यवाद, आपका अच्छा क्वेश्चन था प्रवीण सर। अच्छा, गुड क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन, आपने सही क्वेश्चन पूछा मुझसे। प्रवीण सर पहले आपको एक बात क्लियर कर जाता हूं, ये कंपनी मेरी नहीं है सर, ये कंपनी आपकी है, हम सब की है। हम एमएलएम नहीं है सर, हम एमएलसीआई, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के जरिए हम एक सोच को बढ़ा रहे हैं। और ये कंपनी इंडिया में मैं लेके नहीं आया, आप लोगों के कारण हिंदुस्तान के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि आप लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जो लीडर्स अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, उनके कारण ही ये चीज हुई। जहां रही बात रही कंपनी डायरेक्टर होने की, डायरेक्टर भी आप लोगों के कारण, आप लीडर्स के कारण ही कंपनी में एक जिम्मेवारी दी है, ताकि
आप लीडर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ब्रिज का काम करूं मैं डायरेक्टली कंपनी के पास पहुंचाने के लिए। और थैंक्स लॉर्ड आप सब लीडर्स का धन्यवाद, आप सब लोगों का प्यार का कि आपने इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट आप सब लोगों के कारण मुझे मिली, उसके लिए सल्यूट करता हूं सर मैं। वेरी गुड, वेरी धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। कुछ टेक्निकल इशू है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो सर एक बात और आती है कि जैसे आपने जब से कंपनी को स्टार्ट किया आपने इंडिया में, जब से आप इसको लेके आए, तब से अब तो जो चेंजेस हुए हैं सर, काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये होता है कि सर कई सारी कंपनियां कई साल से चली आ रही हैं, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं करते वो। हम लोगों ने पिछले 2014 से, आप इस कंपनी बहुत पहले हैं, आज हम मुझसे काफी सीनियर हैं, कब से लेकर काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। इवन कई बार तो लोग क्वेश्चन करते हैं सर हर 2 महीने 3 महीने में आप कुछ चेंज करते हैं, तो सर ये बदलाव होता है, तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? सर प्रवीण सर बिल्कुल सही बोला। चक्कर आपको ये बात प्रवीण सर समझनी पड़ेगी, चेंजेस प्रकृति का नियम है। सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन आज पूरे इंडियन ओके पर्सन का है। ओके, मैं आपको ये बता, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम सबको एक माइंड के अंदर ये चीज डालनी पड़ेगी। जब तक चेंजेस नहीं लेके आएंगे कभी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, और जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते हमें ये नहीं पता चलेगा हमने जो किया है वो सही किया या गलत किया। कोई लाइफ के अंदर जब चेंजेस आते हैं उसके साथ साथ पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव आते हैं। ये बात मानते हैं हम उससे? बिल्कुल, 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 अब बिल्कुल। अगर हम कुछ चेंजेस करें, और चेंजेस किस लिए करें, दो कारण करें। एक तो हम ट्रायल करें कि जो हम काम करें वो सही कर रहे हैं। सेकंड, हम ये चीज चाहते हैं इससे फायदा सबको कम्युनिटी को होता है। तीसरी चीज, अगर फायदा होगा तो हम इसे आगे लेके जाएंगे, अगर फायदा नहीं होगा तो वापिस आ जाएंगे। तो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर आप पुरानी हिस्ट्री, इतिहास उठा के लीजिए, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो कईयों के फायदे के लिए हुए हैं और कईयों के ना फायदे के लिए। लेकिन आविष्कार एक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बनता है, और चेंजेस, और आप चेंजेस की बात करते हैं सर, अब तो भगवान ने हमें इतना बड़ा सबक दे दिया लॉकडाउन के कारण, वो खुद भगवान है, रीसेट कर रहा है धरती को। तो कहते हैं ना, हम किस जगह में आते हैं सर, हम को चेंजेस परिवर्तन है। तो खासकर हमें जो हम आम लोग हैं, जो हम 90% रेशो के अंदर आते हैं, आपकी तरह मैं भी 90% रेशो के अंदर आता हूं सर। हमारी सोच उन 90% लोगों के अंदर है जो चेंज नहीं चाहते, और जो डेली रैट रेस की लाइफ के अंदर चलते जाते हैं, और जिसका आज तक कोई एंड नहीं हुआ। और जो ये चीज चलती जाती है रैट रेस की तरह, अपने मेरे दादे परदादों के साथ, बच्चों के साथ, और हम सबके माइंड में ये चीज डालते हैं, एजुकेशन, नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। और सर चेंज की बात करें सर, 20 साल हो गए इटली में। मैं 2001 से मैंने अपना भारतवास हिंदुस्तान छोड़ के मैं इटली में गया 2001 में। और 2001 में मैं यहाँ आया था फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के सर, पैसा कमाने के लिए। जो हर एक इंसान की सोच होती है, पैसा कमाना हो अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर में सिक्योर करना हो, बिजनेस करे, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। आपका भी सपने होंगे सर, सपने हैं आपके, नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सपने है ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा सर, वैसे सपने मेरे थे। उसी सपनों को लेकर मैंने हिंदुस्तान छोड़ा, और इंडिया छोड़कर मैं गया विदेश में, आया इटली के अंदर, यूरोप के अंदर। सर जब यूरोप में आया 16 साल सर जॉब की मैंने रैट रेस की तरह। लेकिन आपको बताऊं सर, मैंने सर पैसा कमाया, लेकिन फाइनेंशियल जेल के साथ सर मुझे फाइनेंशियल प्रिजन मिला, ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिला। मुझे फाइनेंशियल प्रिजन मिला, मुझे एक मीठी जेल मिली, जिसका आज तक मैं पछतावा कर रहा हूं कि 16 साल मैंने यूरोप के अंदर अपने जो एजुकेशन, जो मुझे कभी किसी ने सही गाइडेंस नहीं दी, अगर ये चीज मुझे पहले मिली होती मैं क्या क्या कर सकता था सर। 2 साल से मैं आपको ये कहता हूं सर, अब मेरा एक ऐसा आय का सूत्र, एक ऐसा पैसिव इनकम बन चुका है, जो मैं आज लॉकडाउन एग्जैक्ट फरवरी मार्च एग्जैक्ट 2 महीने से प्लस में हूं, घर में बैठा हूं सर, लेकिन पैसिव इनकम के रूप के अंदर मंथली मेरे पास इनकम्स आ रही हैं, जॉब के लिए नहीं आ रही सर। ये सब आ रही है इस माइंड के कारण, इस चेंज के कारण, इस प्रवृत्ति के कारण। चेंज, जब तक आप चेंज नहीं यूज करेंगे, जब तक आप अपने को बदलेंगे नहीं, कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा शुरुआत नेगेटिविटी से होती है सर। मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आई, मैंने भी कितने दो, आप कह रहे कंपनी, हाँ इंडिया में स्टार्टिंग किया 2 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन इन 2 साल के दौर में कितनी मैंने गालियां खाई आपको पता सर, और कितने लोगों के कमेंट सुने मुझे मालूम सर, और कितने मेरे से हो रहा है मुझे पता है सर। लेकिन उसके बावजूद मेरा मकसद ये था, मेरा एक ही विजन मिशन था। जिस तरह मैंने अपना हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में गया पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, मैं ये चाहता था कोई ऐसा चीज सिस्टम हो जो हमारे हिंदुस्तान भाई मेरी तरह अपना देश प्रदेश, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़कर, अपना देश छोड़कर बाहर ना जाए, उनको घर बैठे डॉलर मिले सर। इसी मकसद के साथ मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड सर, वेरी यस गुड। सर।
काफ़ी अच्छा बताया आपने। लेकिन सर इसमें अभी भी लोगों को डाउट्स रहते हैं क्योंकि बेसिकली आप कंपनी मैनेजमेंट पार्ट हैं। मैनेजमेंट पार्ट होने के नाते आप कंपनी की अच्छाई करेंगे, लेकिन रियल मायने में ग्राउंड लेवल पर कंपनी कितनी सक्सेसफुल है? कंपनी की जो जर्नी है स्टार्टिंग डेट से लेकर आज की डेट तक, वो जर्नी के जो सक्सेसफुल जो हम लोग कहते हैं सक्सेस कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, बहुत विशाल कंपनी बन रही है। तो विशाल कैसे बन रही है? वो हम सर वो जानना चाहते हैं। ओके सर, हमारी पहली कंपनी जो चेंजेस लेके आई, नाम बदल रही सर। पेप्सी ने नाम नहीं बदला। पेप्सी से पहले तो क्या थी? ब्रैड ड्रिंक थी। अमेजोन से पहले क्या थे? रेलेंसा। अब गूगल में सर्च करिए, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी पेप्सी, अमेजोन, नाइक, गूगल, इंस्टाग्राम, एलजी, इन सब कंपनियों ने नाम बदले हैं सर। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी फ्लॉप होगी, नहीं। कभी कभी आपको एक बिजनेस माइंड की तरह एक अच्छे कहते हैं बिजनेस, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी सोच के बियॉन्ड द लिमिट लेके जाना पड़ेगा। और बियॉन्ड द लिमिट होता है कि आपको हर चीज सोच समझ करने में जिससे पूरी कम्युनिटी को फायदा हो सके। और हमारी कंपनी का मकसद यही है। आप क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म काम करें या लॉन्ग टर्म काम करें सर, आप बताइए। सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म, लेकिन सर जो मेंटालिटी हमारी है, जो हमारी हमारे कुछ लोग मेंटालिटी ऐसी होती है कि सर हमने आज इसमें ₹100 डाले हैं मुझे, आज मैंने कुछ रुपए लगाए, तो मुझे कल परसों 1 हफ्ते, 1 महीने में 2 महीने में डबल हो जाए। सर इस यही यही बात तो समझने वाली है, क्योंकि हम आम लोग 90% जो जो पॉपुलेशन है, मतलब 90% लोग क्या करते हैं वर्ल्ड के बेस के ऊपर, वो चाहते हैं इंस्टेंट मनी, वो चाहते हैं शॉर्ट टर्म मनी, वो चाहते हैं आज 100 डाला और कल डबल होके ये आ जाए। इसी 16 साल के चक्रों में मैंने कितना पैसा खराब किया आपको आइडिया भी नहीं है सर। एक डबल चक्रों में अच्छा पैसा कमाया, अच्छा, लेकिन सर कभी आता है बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, कभी आता है पैसे भी नहीं बने, कभी इतना सिक्योर नहीं हुआ जितना सिक्योर अब फील कर रहा हूं मैं। आज फील करो घर में बैठा है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमना फिरना जा रहा हूं, एक हाथ में कंप्यूटर है। और एक हाथ में कंप्यूटर किस लिए? क्योंकि मेरे पास इतने पोर्टफोलियो इतने बन चुके हैं, मेरी कंपनी के साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के इतने पोर्टफोलियो इंक्रीज हो चुके हैं जो मुझे पैसिव इनकम दे। लेकिन उन पोर्टफोलियो को पहचानने के लिए आपको एक चीज चाहिए जिसे कहते हैं तीसरी आंख। और तीसरी आंख क्या होती है सर? उसे कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। बिल्कुल। जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेंगे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे। हमारी कंपनी मकसद ये नहीं है कि आपको पैसा डाल, नहीं, पैसा कमाना, उसे डबल करना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करना कोई नहीं चाहता सर। और यही एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का है। हमें अपने कंज्यूमर मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा इन्वेस्टर मेंटालिटी के लिए अंदर। अगर आप चेंजेस चाहते हैं, अगर आप चेंज चाहते हैं फ्यूचर में आपके ऐसी पैसिव इनकम, ऐसे ऐसे आय स्रोत आता रहे आपके साथ साथ, आपके बच्चों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो आपको कोर्सेज, फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्सेज करने ही पड़ेंगे, अपने माइंडसेट को बदलना ही पड़ेगा सर। सर प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मैं आपको अपनी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये हमारी मेंटालिटी है, हमारी पब्लिक की मेंटालिटी जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहा हूँ। सर हमारी कंपनी सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन का गाना गाती रहती है। लेकिन सर लोगों को चाहिए पैसा। सर लोग चाहते हैं कि इंडिया में आज जितनी कंपनी चल रही है, आज में आप फॉरवर्ड लगाइए, आपको 1 साल में 10 गुना मिल जाता है, 5 गुना मिल जाता है। तो हम वहाँ पे हमें एजुकेशन नहीं लेनी पड़ती, हम आराम से घर बैठे रहते हैं। हमें पैसा हमें डबल हो जाता है 1 साल 6 महीने में। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे हिंदुस्तान की बात नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में थ्योरी ऐसी सर, इटली के अंदर भी थ्योरी ऐसी। आप ऐसे में करो, हिंदुस्तान की बात करें, हर देश की कहानी एक है, पूरे वर्ल्ड की कहानी एक है सर। पैसा कितना अच्छा लगता है सर, शॉर्ट टर्म पैसा कुछ अच्छा, मेरा भी यही सोच थी सर। तभी कह रहा हूँ 16 साल मैंने इसी थीम के ऊपर रैट रेस की लाइफ जी है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ सर, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता सर? सर बहुत कठिन मेहनत, काफ़ी पढ़ाई, 5 साल 6 साल की लगातार एजुकेशन, कॉलेज में अच्छे और इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल कमांडो बनने के लिए? सर और भी ज़्यादा, मतलब जैसे मैं कमांडो की बात करूँ, मैंने खुद एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है। 3 साल की एक टफ ट्रेनिंग के बाद हम लोग जो सिलेक्शन होता है कहीं पर जाते हैं, फिर उन 1000 लोगों में से हट के और अच्छे निकाले जाते हैं। ये हर चीज आपको पता है, जब हर चीज में हर सेक्टर्स के अंदर एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो जब पैसे की बात आती तब हम ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते सर? बताइए चीजों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल है। लेकिन सर लोग क्या करते हैं, लोग मतलब अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है हमारे पास है? हमारे पास लोग कहते हैं, लोग जो व्हाट्सएप फ़ोन करते हैं, मेरे पास कॉल आती है कि सर आपने हमसे ₹100 डलवाए हैं, आपने कहा था अभी इतना दोगे, अब हमसे बोलते हैं एजुकेशन लो। सर एजुकेशन तो हमने स्कूल में ले रखी है, क्या वो हमारी वो डिग्री बेकार हो गई? क्या वो डिग्री नहीं हमारी नहीं नहीं बेकार हो नहीं गई? नहीं 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 नहीं। सर जो एजुकेशन जो मैंने ली सर, मैंने भी 16 साल पहले अपने भारतवासी से एजुकेशन ले गया, वो एजुकेशन खराब नहीं हुई, वो एजुकेशन आज भी है। लेकिन वो हमारे जो लाइफ, वो एक 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 टाइप का हमें
इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि हम लाइफ के अंदर हमें अच्छे और बुरे का हमें फर्क अंतर नजर आ सके। वो हमारी रियल लाइफ के पार्ट है, सोशल लाइफ का पार्ट है। आप ये काम करेंगे आपको इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल एजुकेशन सर, वो एक कि आपका आपको एक्स्ट्रा एनर्जी काम करता है, वो आपका फाइनेंशियल पार्ट संभालती है। दो चीजें मिक्स मत कीजिए, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह राइट है सर। लेकिन डिपेंड आपके सपने क्या है सर। जब आप कहते हैं मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो कभी आपने पैसा कमाने के लिए उसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है सर? पैसा कमाना हर कोई जानता है सर, मेहनत करना, मेहनत हमारे दुनिया के अंदर कितने लोग मेहनत कर रहे हैं सर। 16 साल मैंने मेहनत की है सर, अपना पूरा शरीर के खराब कर दिया मैं। 16 साल काम करते में अपने हाथ को कटवा लिया मैंने काम करते करते। लेकिन 16 साल के अंदर मुझे मिला क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली, मुझे मिली है फाइनेंशियल जेल मिली है। पेट भरा था अपना, खाना खा रहा, लेकिन जो ड्रीम्स थे, दुनिया घूमना, वर्ल्ड घूमना, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, वो तो सर आज भी सपना पूरा नहीं हुआ मेरा। मैं मकसद था अपना देश छोड़ के इटली में आना, उसके 5 साल 10 साल कमाई करके अपने देश वापस जाके बिजनेस करना। लेकिन सर आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ मेरा, आज 20 साल हो गए सर। दो चीज मिक्स मत कीजिए चीजों के लिए, ओके, चलिए इसको मान थोड़ा लिया। समझिए चीजों को। मैंने मान लिया, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं। आपने कहा कि हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन एक आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रही है जो आपकी एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे, ना कि जेल दे। लेकिन सर अगर हम इसी को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करें, अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, तो आज जब से आप कंपनी जुड़े हुए आप देख रहे हैं, हमारी कंपनी ने अचीवमेंट क्या किया। आज हमने कहते हैं हम $404 मिलियन कंपनी हो चुके हैं। तो शुरुआत कितने से हुई थी हमारी? सर रिक्वेस्ट सर, अगर चेंजेस क्या है, ये तो हो गया चलो हमारा कंपनी का एजुकेशन पार्ट हो गया, चलो बात मानता हूँ सर। हमारी कंपनी शुरुआत हुई 26,000 यूएसडी से हुई थी, ये बात मानते हैं, 2014 के साल। सर अब तक हमारी कंपनी है 2020 के अंदर, इन 5 साढ़े 5 सालों के अंदर हमारी कंपनी की जो एसेट वैल्यू है 404 मिलियन यूएसडी सर। ये 26,000 और कहां फौज, इसका मतलब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। हमारी जब किसी इंसान की नींव मजबूत होती है, उसके बाद उसे तरक्की करना शुरू होता है। जैसे यूरोप के अंदर मैं तरक्की कब ली, में शुरुआत की मैंने लास्ट के 3-4 सालों में। क्यों? जब मेरे घर था, घर बार था, तब एक फिक्स काम था, उसके मुझे यहाँ के नेशनलिटी मिली इटली की, और सब कुछ एक नींव मौजूद होगी। अब मेरे क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेप है कि पैसा कैसे कमाना है। अगर मैं घर बार ना होता, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स ना होते, तो मैं तरक्की करता नहीं। जिस जगह में काम करा, आपको वहां पर आपको एक जगह को, उस चीज को, नींव को मजबूत करना ही पड़ता है। कोई एक कैपिटलिज्म, जिस चीज की कंपनी कैपिटलिज्म बन रही है, वो हमारे भले के लिए बन रही है। और फ्यूचर में कभी ऐसा दौर ना आए कि हमारा ग्राफ नीचे गिरे। हम ऐसे चाहते हैं ग्राफ नीचे गिरे, लेकिन कुछ एंगल तक, उसके बाद फिर उसी दोबारा एंगल्स पे आ जाए। क्योंकि जब शुरुआत किसी चीज की होती है, हर चीज सोचनी पड़ती है। जैसे हमारे सीईओ अंदर खड़ा होता है, उनकी सोच एक बिजनेस माइंड सोच है, वो दूर के सोच रहे हैं सर। ऐसे नहीं, वो दुनिया पे साथ साथ रशिया के साथ साथ इन्होंने आज तक 14 लाख मेंबर अपने साथ जोड़ लिए हैं सर। कुछ सोच के जोड़े होंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर एक चीज़ और, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, आवाज़ मेरी है, शब्द मेरे हैं, लेकिन ये बातें मेरी नहीं हैं। एक और देखते हैं। बीच में एक और बातें निकलती हैं, और लोग कहते हैं, "सर हमारी एसेट वैल्यू $404 मिलियन की हो चुकी है।" तो हमारे सीआरओ की जो वैल्यू है $4 की दिखाती है। पर सीआरओ हमारी जो वैल्यूएशन है $4 की हो चुकी है अप्रॉक्स। तो सर हमें फिर कंपनी इनकम क्यों नहीं दे रही है? सर सर इनकम क्या चाहते हैं? आपको मतलब आज इनको दे दें, कल क्या करेंगे, फिर अगले महीने क्या करेंगे? आपको पता कंपनी मॉडल्स क्या है? आपको इससे स्टडी करनी पड़ेगी। कंपनी मॉडल क्या है? कंपनी मॉडल क्या है? आपको जहां भी पैसा लगाएं, वहां से आपको मंथली पैसिव इनकम आते जाए। सभी कंपनी शुरुआत की अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर। सर 1 साल में कुछ सोचिए। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर ऐसे हुए हैं जो हमारे नेगेटिव गए हैं। मैं आपको वो ये नहीं कहता कि हमारे पॉजिटिव गए हैं, कुछ चीजें ऐसे गई है हमारे साथ जिनका गलत सिस्टम ही हुआ है। लेकिन वो हमें ट्रायल किया था उस चीज के लिए, जो चीज हमें पेनिंग्स हुई, जिसके कारण हमें ये तो फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भाग चुके हैं सर, आज भी हम यहीं पर हैं। आज सुबह ही मिला, मैम ने आपको कई क्वेश्चन आंसर दिए। आज भी हमारे सीईओ हर सैटरडे आते हैं। आज भी हमारे लीडर्स आपको ऑनलाइन फेसबुक हर चीज बताते हैं सर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है बिजनेस मॉडल का, आपको बिजनेस की तरह अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा। और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। आपको 1-to-1 जब मीटिंग हो, आप में पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए, उम्मीद करेंगे आप जल्दी इंडिया आएँ और हम लोग की पर्सनल जो क्वेरी है वो पर्सनल 1 टू 1 मिलके सॉल्व करें। सर एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन बहुत और ज़्यादा मतलब आता है कि ये जो चेंजेस जो हमने नाम बदले अपने, पहले हमारा नाम स्विफ्ट था, फिर न्यू हुआ, पहले हम स्विफ्ट में पाइप्स को सेल करते थे, फिर हम सीआरवी पे आ गए, फिर हम एपीआई ले आए, फिर वीआईपी ले आए। तो सर आगे ऐसे चेंजेस कभी और आएँगे? सर आगे चेंजेस
मैं तो कहता हूँ कंपनी चेंजेस करे जिसके अंदर हम सब कम्युनिटी का, हम सब लोगों का फायदा है, तो चेंजेस होने चाहिए। जब तक चेंजेस नहीं करेंगे, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी हम लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और चेंजेस की बात करना चाहता हूँ, तो सर चेंजेस की बात आपको इस चीज ले, अगर चेंजेस मैं ना 2 साल 3 साल पहले, 3.5 साल पहले अगर कंपनी ज्वाइन होने से पहले मैं अपने आप में चेंजेस नहीं लेके आता, तो आई थिंक आज मैं इंडिया का डायरेक्टर भी नहीं होता सर। आज मेरी जगह कोई और भी होता, ये बात मानते हैं कि जो अंदाज से विजन मिशन था, मेरी जगह कोई और कोई बैठा होता कंपनी के ऊपर, तो वो बताता चीजों के लिए। लेकिन मेरी खुशनुमा यही है, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस जो मुझे मौका मिला, दिया गया, उसको मैंने ग्रैब किया। वहां इन 3 साढ़े 3 सालों में मेरे पे एक चुनौती भी थी, एक रिस्क भी था। रिस्क क्यों था? क्योंकि जब मैं 2 साल पहले, जो मैं अपना एक कोर्स करने के बाद, रशिया से कोर्स करने के बाद अपने फैक्ट्री में गया, एक पक्का काम, मेरा फिक्स काम था। जब वहां पर गया तो मुझे मेरे काम से मेरे बॉस ने फायर कर दिया। उसमें 2 रास्ते थे मेरी लाइफ के, दोबारा से रैट रेस के लाइफ जीऊं, या उसके साथ साथ मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करके लाऊं। 2 ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन साथ में तीसरा ऑप्शन क्या था? मेरी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी किसकी थी? मेरे बीवी बच्चे की, जो मेरे साथ रहते थे, और वो खर्चे जो मंथली एक इंसान को देने पड़ते हैं एक आम जिंदगी जीने के लिए। लेकिन मैं रिस्क लिया। जब तक आप रिस्क लेना नहीं सीखेंगे दोस्तों, अभी कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। हम ये चाहते हैं ग्रांटेड दोस्तों, आज के लाइफ में एक ही चीज की गारंटी है कि एक दिन हमारी सबकी डेथ होने वाली है, मृत्यु हमें मिलेगी। उससे ज्यादा गारंटी किसी चीज में नहीं मिलेगी आपको सर। अगर जो कहते हैं गारंटी, मुझे वो इंसान बता दे किसी गारंटी दे रहे हो आप? किसी बिजनेस मॉडल में किसी इंसान के कोई गारंटी नहीं सर। गारंटी एक ही चीज की है, वही बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको मैं, ओनली डेथ की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। और लेकिन दूसरी मैं बात, अब आपसे बात आती है आपकी क्वेश्चन की कि सर चेंजेस कैसे हो। आपको मैं थोड़ा यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जी, इसको तो ध्यान से सुनिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो सके। हमारी कंपनी शुरुआत हुई थी सर 2011 में, एपीआई के नाम से, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के, 2011 में। आप लिख सकते हैं, बाद में आप बता सकते हैं। जी, उसके सर बाद बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि अगर वो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, वो उसको नोट करें प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। हमारी कंपनी शुरुआत हुई एपीआई, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, 2011 में, जो अनुराग सर ने एस्टैब्लिश की एक अपनी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। उसके बाद एपीआई और स्काईवी का जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो होते हैं 2014 के अंदर। और पूरी कहानी शुरू नहीं करूंगा क्योंकि इतना जो मेन पॉइंट जा रहा हूं, आपको ओनली हेडलाइंस देता हूं ताकि कई लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। जब 2014 में हम दोनों कंपनी को, एपीआई का, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर और यूनिवर्सिटी सर का जो एग्रीमेंट्स होता, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होता, उसके साथ साथ हमारा इसी चीज को लेते हुए हमने काम शुरू कर दिया। फिर 30 मार्च को 2019 को हमारा एक चीज ओपन हुई, सीआरयू क्लब, क्रिप्टो यूनिक क्लब, जिसे हम वीआईपी सीआरयू क्लब भी कहते हैं। जिसको क्यों कहते हैं, अब आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हमारी इनकी एसडब्ल्यू के साथ हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए थे, तब 2 सोचें साथ में थी, 2 सोच साथ में थी। अंदर खड़ा तो सर बिजनेस माइंडेड थे और एक फाइनेंशियल एजुकेशन हेड रह चुके हैं, अब भी है, जो लोगों को एजुकेशन देते हैं, बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना अपनी मनी को, जो क्लासेस लगाते, कोर्सेज करते हैं। और एक सोच थी हमारी यूनिवर्सिटी सर की। इन 2 सोचों का कॉम्बिनेशन हुआ। जब कॉम्बिनेशन हुआ, तब हमें चीज लगी भी ये चीज तो दुनिया में आनी चाहिए। उसके साथ साथ दोनों में एग्रीमेंट्स हुए, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए। जब दोनों एग्रीमेंट्स इकट्ठे हुए तो इस पे वर्क काम करना शुरू हो चुका। जब इसमें काम करना शुरू हुआ तो आज इसका रिजल्ट आप दे सकते हैं। इस टाइम दुबई के अंदर, शारजाह के अंदर क्या चल रहा है। एक सोच, एक आइडिया को, उसको स्वरूप किसने दिया? हम सबने मिलकर दिया। उस आइडिया को हमने उसका रियल लाइफ में कैसे लेके आए? हम इस शारजाह में, दुबई के अंदर जो इनोवेशन सेंटर चल रहा है, वो सब हमारी सोच की देन है। अगर 2014 में ये सोच ना होती तो आई थिंक आज एसडब्ल्यूवी शारजाह में, दुबई में उसका कंस्ट्रक्शन वर्क ना चल रहा होता। ठीक है सर। उसी तरह हमारा फर्स्ट बेबी पोर्टफोलियो था, फर्स्ट हमारा पोर्टफोलियो था। उसके बाद अंद्राय क्राथो सर के साथ बड़े दिग्गज कंपनियां जुड़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा। जब एक बिजनेस माइंड कुछ सोचता है तो उसके माइंड के अंदर और भी आइडियाज आते हैं। आई एम राइट? सर, मैं आपको इससे रोकना चाहूँगा प्लीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इट्स ओके। जब हमारे आपने बोला बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट हमारे चल रहा था, हमारे एसडब्ल्यू के साथ अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, तो हमें मल्टीपल और कंपनी क्यों लानी पड़ी? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने सर। मल्टी कंपनी क्यों लेके आनी पड़ी? हम
अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी का जो ग्राफ है EBSI को अगर फॉलो करेंगे, हम बिजनेसमैन प्लस इन्वेस्टर्स हैं, बी प्लस आई, वो उसके बेसिस थ्योरी कर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और उनको फ्यूचर के अंदर एजुकेशन के साथ साथ वो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियों के भी कॉर्नर्स बने हमारे साथ मिलकर सर। और ये लाना इससे जरूरी था क्योंकि अगर हम एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग है एक इनकम के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे तो लाइफ में आप कभी भी कभी मार खा सकते हैं। अगर आप बताइए, आप आपसे मैं पूछता हूं, आप ये चाहते हैं कि एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहे आप ये चाहते हैं कि कम से कम मल्टीपल बिजनेस हो, क्यों हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बिजनेसमैन मल्टी बिजनेस नहीं करता हिंदुस्तान के अंदर, देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बिजनेस 10 बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि उसका जो ग्राफ रेशियो हो वो इक्वल बार पे हो, ताकि लोगों को समझने महसूस हो। अगर आप बिजनेस माइंड के सोचेंगे तो ये चीज नॉर्मल है और ये चीज होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से होनी है और आगे भी होनी होएगी। अगर आप सोचते हैं कि उन्हें एक आम 90% जनसंख्या की बेस पे एज ए कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ है, रैट रेस की लाइफ की बेस पे सोचते हैं सर, फिर आपके लिए इसको नेगेटिव बात हो जाती है। लेकिन एक बिजनेस माइंड के सोचें, हमें पोर्टफोलियो जितना बढ़ेगा उतना हमारा फायदा होगा आम जनता को, जो इस टाइम इंदिरा हरकत सर की जो विजन एंड मिशन के पार्ट हैं। लेकिन सर एक जो चीज और है, आज हमारी कंपनी में टॉप मतलब इवन काफी सारे टॉप लीडर्स हैं, काफी लोग ऐसे हैं या जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो एसडब्ल्यू साथ खुश थे। लेकिन जब सीआरबी जो क्लब लॉन्च हुआ तो उनके मन में क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं वो कर पाए, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीआरबी क्लब में ऐसा क्या था? आखिर एसडब्ल्यू जब हमारा काम अच्छा चल रहा था तो हम सीआरबी क्लब लेके आए, हम मल्टीपल कंपनी को बुला के लाए। आखिर हमें जरूरत पड़ी, चलो ठीक है, जरूरत पड़ी सीआरबी क्लब की, हमें जब जरूरत पड़ी हम जब लेके आए तो हमने एसडब्ल्यू को बंद क्यों कर दिया? हमने उसके पाइप्स को सेल करना बंद क्यों कर दिया? नहीं सर, बंद नहीं किया सर, वो काम अपना एसडब्ल्यू काम कर रही है सर। हमारे साथ जो उनकी नेगोशिएशन चीज हुई थी, जो हमारा री एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके बेस पे हमने, क्योंकि अब जो हमारा एग्रीमेंट्स होता है आपको पता होगा, हमारी कंपनी पहले नाम था स्विग, बात मानते हैं, क्योंकि एक ए पे एक स्काईवे से एक चीज एक कहते नई चीज निकली थी, एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था स्विग। स्विग का था उन्हें एक मकसद था भी हमारे साथ साथ जिंदगी काम करेगा एग्रीमेंट सर। लेकिन जैसे आपको पता है अंदरा सर एक बिजनेसमैन है, वो एक चीज एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते वो, क्योंकि आपको ये पता है जो एसडब्ल्यू वो एक लॉन्ग टर्म है, उसके कम से कम आपको 2 साल 3 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा सर। अगर ये 2 3 4 साल वेट आप कर सकते हैं, पेशेंस है तो इट्स ओके। लेकिन इन टाइम के अंदर हमने देखा, कंपनी देख रही है कि जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में जा रहे हैं, कि वो जो अपनी दिशा भटक रहे हैं। तो कंपनी में था, जो अंदर सर का दूसरा मकसद क्या था, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रमोट करना पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जब उन्होंने देखा भाई $26,000 मेरे जो उस टाइम था, 2 लाख $26,000 जो कन्वर्ट हुए थे उनके 2.5 लाख में, $14 लाख में कन्वर्ट हो गए थे। तब उन्होंने देखा कि कौन मैं सिस्टम लेके ऐसा जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए उन्होंने क्लब लॉन्च किया। क्लब के साथ साथ जुड़ते जुड़ते हमारे साथ 60 कंपनियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं अब तक सर। वो क्लब जरूरी था सर, एक डिफरेंट पोर्टफोलियो, एक कहते हैं अगर आपसे मैं पूछता हूं, इंडिया में बिग ब्रदर के नाम से चलती है एक मार्केट चलती है, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट क्यों रखा बेचने के लिए सर? बताइए मुझे। जी बिल्कुल। अगर वो आप बात करते हैं बिग बाजार ने एक ही प्रोडक्ट क्यों रखा बेचने के लिए, उसने हजारों प्रोडक्ट क्यों नहीं किया सर? सर बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए सर, अपने माइंड को डेवलप कीजिए। साथ आप ये कहते हैं कि लोग इससे नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उनको सही ज्ञान और सही नॉलेज हमारे लीडर्स डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें अधूरा ज्ञान करे परेशान, और इसीलिए लोग नेगेटिव बात करें सर। लेकिन जो बिजनेस माइंड है, जो आज भी समझते हैं भी हम किस कंपनी के साथ साथ किस सोच के साथ, हमारी जो सोच के साथ काम करें, उनको पता है कंपनी का विजन मिशन क्या है सर। बिल्कुल। इसलिए हमने सीएच क्लब ओपन किया। सीएच क्लब जो ओपन किया सर, ओपन वो भी हमने किया 5 सालों के बाद, या 30 मार्च 2019 को हमने ओपन किया सीएच क्लब। जब इस सोच को हुआ, जब हमने ओपन किया, उसके बाद हमने अक्टूबर के अंदर हमारा सिविक इवेंट हुआ, जो हमें देखा कम से कम 15,000 से प्लस गैदरिंग हुई वर्ल्ड के ऊपर है। उसके साथ हमारी एक चीज को नई सोच हमने पैदा की, एक नई सोच जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। इस सोच के साथ साथ हमने अपना जो बैक ऑफिस था स्विक्स लेके उसको कन्वर्ट किया टीएनजे को, ट्रांसजेंडर ग्रुप्स। उसके बाद हमने एक नया चीज खोला, एक क्लब। क्यों हम चाहते थे हमारे साथ लोग एक जो पार्ट टीएनजे साथ जुड़ना चाहते थे, एसडब्ल्यू के साथ जुड़ते थे, वो ले सकते थे, जो नहीं लेना चाहते थे वो क्लब के मेंबर बन सकते थे। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, और कहते हैं ना हर देश में एक एमएलएम का नाम बहुत अच्छा भी है, फायदा भी है, साइड इफेक्ट भी है। इसलिए हमारे लोगों ने क्या किया, लोगों को झूठ बोलकर
क्लू क्लब में लेके तो आए, लेकिन उन्होंने बताया कि आप SW के कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी सर, क्लू क्लब एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज हैं सर। जो पूरा जो चीज है वो है हमारे अंतरा खाते सर, उसके सीईओ है इस कॉम्बिनेशन कंपनीज के। जैसे वॉरेन बफेट कंपनीज हैं, पेप्सी, एप्पल्स, जितनी दिग्गज कंपनी का उनके उसके इन्वेस्टर्स पार्ट, उसके शेयर होल्डर्स पार्ट है, लेकिन नाम किसका आता है? वॉरेन बफेट का, जिसके वो बर्कशायर हैथवे की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी उसने वॉरेन बफेट ने एक कंपनी प्रमोट किया है आज तक? बिल्कुल, उन्होंने अपना अपना ब्रांड प्रमोट किया। वेरी उसी तरह से हम भी अपना ब्रांड ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा मतलब कहते हैं लाइफ के अंदर ना, किसी चीज का रिजल्ट लेने से पहले, किसी उसके अपनी धारणा विचार, नेगेटिव विचार बनाने से पहले उसकी पूरी स्टोरी पढ़िए, उसकी कहानी पढ़िए, क्या चीज है, उसका क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद अपनी राय लीजिए। और दूसरी बात एक बता रहा हूं दोस्तों, अगर सपने आपके बड़े हैं तो सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच कभी आगे नहीं जाएगी। बता रहा हूं मैं आपको, एक हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान में रियलिटी बता रहा हूं मैं, सोच बड़ी करनी पड़ी आपको। ये टाइम आ गया सोच बड़ी करने का। प्लीज सर। वेरी गुड, तो काफी अच्छा बताया आपने। हमारा पहले स्विफ्ट था, फिर न्यू हुआ, सोच आई, और फिर सीआरयू क्लब आया। लेकिन सर फिर एपीआई में क्यों आ गए हम? फिर बिल्कुल सही क्वेश्चन। वहां पे काफी लोगों ने पूछा सर आपका पहले स्विफ्ट था, चलो हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक जो एक सिंगल पोर्टफोलियो से मल्टीपल पोर्टफोलियो बने, ग्रुप ऑफ कंपनी बने, आपने उसको एक टीएनजी फॉर्म में एक न्यू बना दिया, सीआरयू क्लब के जब माध्यम से लेके आए, फिर हम वापस एपीआई में आ गए। उसका कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण भी कहते हैं ना, एमएम का हिस्सा मैं कहता हूं, क्योंकि जो कंपनी की सोच थी उस सोच पे कोई लोग काम नहीं करे सर। उस सोच पे कोई लोग आज भी काम नहीं कर रहे। हमारे कंपनी का जो मेन मोटो क्या है आप बताइए, आप तो जुड़े हैं कंपनी से, कंपनी का मेन मोटो क्या है सर? सर लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनको पैसिव इनकम देना लाइफ टाइम के लिए। वेरी गुड। अब कंपनी ने जो चीज करी, अब कंपनी फिर देख रही है, कुछ लोग इसका नेगेटिव लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको हमारी कंपनी बदनाम कर रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया अपने अंदाज में, उसी सोच को, जो सोच उसकी 2011 में थी, उसी के साथ उसने दोबारा रिलेशनशिप बना दी। मतलब अब आप क्या बन गया है फिर दोबारा से एपीआई एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि पहले आप हाँ, अब सर ने एक अच्छा काम कर दिया, सर ने एक अच्छा काम किया। पहले आप ले फाइनेंशियल एजुकेशन, उसके बाद आप ग्लोबल पोर्टफोलियो के आप ओनर्स बनेंगे। जब तक फाइनेंशियल जो नहीं लेंगे आपको कंपनी ग्लोबल पोर्टफोलियो नहीं बनाए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, मैं लोगों सबका जरिया है पैसा कमाना का, नहीं, हम पहले बताते हैं पैसे को कमाने के ढंग। हम आपको ये सिखाते हैं मछली कैसे पकड़ी जाती है समुद्र के अंदर। हम ये नहीं बताते ये लो मछली पकी पकाई। मछली पकी पकाई कारण तो लोग आज इस चीज को नेगेटिव सोच रहे हैं, और तभी तो लोग हमेशा कहते हैं ना भ्रम में जिंदगी जीते हैं, भी आज 100 रुपए लगाया कल 200 मिलेगा, नहीं। लेकिन आपको ये करना, अगर किसी जगह 100 रुपए, अगर उसी 100 रुपए को आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, 10 जगह करेंगे, आपको 100 के 200 मिलेंगे, 100 के आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म डिपेंड है वो किस चीज में वो जाते हैं। इसके लिए आपको पूरा कहते हैं ना 8 प्राइवेट रूल्स और इन्वेस्टर का फॉलो करना पड़ेगा सर। बहुत ज्ञान है सर, ज्ञान तो समुद्र है सर, कहते समुद्र का एंड तो है नहीं, जितना ज्ञान लेंगे उतना ज्ञान कम है। और सारी जिंदगी एक ह्यूमन बींग्स ज्ञान लेता लेता थक जाता है, उसके एंड नहीं है। जितना ज्ञान लेंगे उतना आपको ये चीज बिल्ड होगी। जिस दिन ये चीज बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी सर, उस दिन आपके घर में सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी 100% आएगी सर। 16 साल में लक्ष्मी पीछे भागता रहा, और लक्ष्मी गलत मत सोचना, किसकी लक्ष्मी बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्मी बात कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं मैं। 16 साल पैसे के पीछे भागा, लेकिन कभी अपना एक पोर्टफोलियो, एक बैंक बैलेंस नहीं बना सका। जब से मैंने सरस्वती की ऊपर मैंने ज्ञान लेना शुरू कर दिया, उस दिन मेरा ज्ञान के साथ साथ सरस्वती मेरे साथ जोड़ रही है सर। ये रियल फैक्ट है, ट्राई करके दे लीजिए। परसेंट में जितना पैसे पीछे भागे पैसा उतनी दूर भागेगा, और जितना आप सरस्वती पीछे भागे, सरस्वती अपने आप लक्ष्मी को आपके पास लेके आएगी। आई थिंक इससे अच्छा इस वक्त मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे एक चीज और ऐड करूं सर, जो मतलब जो मैं घर में मतलब मुझे पढ़ाया गया, बताया गया है। लक्ष्मी माता और सरस्वती माता के दो अलग अलग स्वरूप हैं। लक्ष्मी माता कहती है कि आज मैं आपके पास हूँ, आज मैं आपके पास हूँ, लेकिन कब मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगी आप मुझे संभाल नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन सरस्वती माँ कहती है कि अगर आपने मुझे सिद्ध कर लिया, अगर आपने मुझे यहाँ बैठा लिया, आपने मुझे अपने जिह्वा पे बैठा लिया, तो जहां पर सरस्वती आ जाएंगी, लक्ष्मी माता खुद आती है, अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर लक्ष्मी माता को रोक के रखना है, तो हमें सरस्वती माँ को हमें पूजा करनी पड़ेगी, हमें उनको सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब हमें ज्ञान लेना पड़ेगा।
जब बिल्कुल। तक हम अपने आप को ज्ञान, जैसे मैंने पहले कहा, हर चीज ट्रेनिंग से पार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं मैं एक बिजनेसमैन बनूं, एक मैं पैसा कमा, मैं एक मनी मैनेज बंदा बनूं, एक मैं लाइफ के अंदर पैसा आए, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स और इंस्ट्रूमेंट लेने ही पड़ेंगे। जरूरी नहीं है आप हमारी कंपनी से लिए, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है आप, लेकिन पहले फाइनेंशियल एजुकेशन की ट्रेनिंग लें। जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कभी लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ। आप हमारे कंपनी डायरेक्टर हैं, मैं कुछ गलत कहूँगा, हम सबका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं 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 लेकिन नहीं नहीं सर, नहीं, ये आप तो गलत बोल रहे हैं प्रवीण सर, ये ऐसे मत बोलिए। मेरे मैं किसी के क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन को ऐसे नहीं आ कर रहा है, रहा। क्वेश्चन ऐसे आ रहा है नहीं कि नहीं नहीं आपने नहीं। अभी बताया उस स्विफ्ट के बारे में बताया, फिर आपने मुझे बताया कि एक नई सोच आई हमारे अक्टूबर इवेंट के बाद, फिर न्यू बनी, फिर आपने वो बताया, फिर उसके बाद आपने बताया कि एपीआई के बारे में हम लोग उसको मिसगाइड कर रहे थे, अपनी कंपनी के एजुकेशन को मिसगाइड कर रहे थे, तो वो नेगेटिविटी फैल रही थी हमारे सोशल मीडिया पे। मैंने सब मान लिया। तो सर, वेरी गुड, ये आया ना कम टू पॉइंट, जो मैं क्योंकि सुनना मेरी चाहता ख्याल है था जब आपसे। जब हम इतने सारे बदलाव कर रहे हैं, बहुत कम समय में इतने सारे बदलाव कर रहे हैं सर, लोग नहीं समझ पाते हैं, और लोग आपसे खुल के बोल नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है आप उनके अकाउंट बंद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, दोस्तों दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान भाइयों बहनों, मुझे डरने की बात कुछ नहीं है यार। अगर कोई अच्छा सवाल पूछेंगे तो मुझे क्या जरूरत है आपके साथ। अगर हाँ, अगर आप कंपनी के प्रति इलीगली काम करेंगे, मैं टू फ्रैंक करूं, अगर इलीगली बात करेंगे, नेगेटिव बात बोलेंगे, जब तक पूरी इसकी एजुकेशन नहीं लेते, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ नहीं लगता, आपको उसको मतलब बुरा कहना हक नहीं बनता। जब तक आप उस इंसान को गलत कहेंगे, जब तक उसके बारे में अच्छी तरह समझते हैं, महसूस करते हैं, जब तक आप उसका ज्ञान नहीं ले, तो आप किसी बंदे को गलत कैसे कह सकते हैं। अगर प्रवीण सर मैं आपको जानूंगा नहीं, पहचानूंगा, आपसे साथ मेल जो नहीं बनाऊंगा, मैं कैसे आपके निर्णय में ले सकता हूँ कि आप गलत इंसान है। मेरे लिए हर कोई अच्छा इंसान है। गलत कब होता है? जब तक उसके हम डीलिंग्स करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। आई एम राइट सर? बिल्कुल। अगर आपको सही नॉलेज होगी, आपको सही एजुकेशन लेंगे, तो आप मुझे क्या जरूरत गलत काम करें सर। बिजनेस करें, बिजनेस के बेस पे काम करते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात रही वीआईपी क्लब सर, वीआईपी क्लब के अंदर एक चीज महसूस करनी, वीआईपी क्लब से एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिस तरह का मैं बार बार कह रहा हूं, एक होता है इकोनॉमिक क्लास, एक होता है एक बिजनेस क्लास मॉडल होता है सर। क्योंकि आप ये चाहते हैं, एक इंसान जिसने आपको एक लिंक सेंड किया, लिंक सेंड करने के बाद वो आपके काम आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, और ऊपर बैठा वो पूरे के पूरे फायदा लेके जा रहा है, पूरा पूरा मसाला आम वो लेके जा रहा है। अब वो चाहते हैं, आपको ये चीज यहां महसूस करनी पड़ेगी, हम एमएलएम नहीं है सर, हम है MLCI, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। एमएलएम हमारा छोटा सा एक पार्ट है, लोगों के जरिए जल्दी से फास्ट टू फास्ट, माउथ टू माउथ हमारी कंपनी के एजुकेशन देने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, लेकिन हम एमएलएम नहीं है। लेकिन कई लोग एमएलएम के सोच सकते हुए तभी तो ये बोल रहे हैं कि जो डाउनलाइन है वो काम कर रहे हैं, जो अपलाइनर है, जो स्पॉन्सर है, वो घर बैठे पैसा कमा रहा है। आप ये चाहते हैं कि जो हक आपका बनता है, मैं वो हक निकाल कर उसको हक, उस हक को दूसरे बंदे दूं सर, मैं जो डिजर्व नहीं करता। यही काम तो होता है आज तक जिंदगी लाइफ के अंदर, कि जो डिजर्व करता है उसे हक मिलता नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता उसको पैसे मिलते हैं। क्यों? लेकिन अब वक्त आ गया चेंज करने का, टाइम टू बी चेंज सर। और हमें इस पुरानी रीति रिवाज को बदलने पड़ेंगे, और हमें एक नया मॉडल के साथ दुनिया पेश आना पड़ेगा, और एमएल को हम सही ढंग से गेम चेंजिंग बन के हम एमएलसी के साथ लेके आएंगे सर। और जिसके अंदर उसी बंदे को हक मिलेगा जो इस चीज का डिजर्व करता है, जो मेहनत करता है। सर आपने देखा कितने लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कभी उनको सही हक मिलता है सर? नहीं मिलता ना। हम बिल्कुल। बार्गेनिंग कहां करते हैं? हम बार्गेनिंग करते हैं एक स्मॉल रिटेल शॉप्स के ऊपर बार्गेनिंग करते हैं, एक एक मजदूर के, एक रिक्शा चालक के साथ हम बार्गेनिंग करते हैं, एक सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग करते हैं, उनसे डिस्काउंट मांगते हैं, एक हम रिटेल का। कभी आपने बिगेस्ट कंपनी के साथ डिस्काउंट मांगे देखा कभी किसी ने? जो प्राइस टैग उसकी पैसे दे के ले लेते हैं, क्यों? बिल्कुल सही बात है। ये सब यहाँ पर सर सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी मेंटेलिटी को बदलनी पड़ेगी, हमें इस नई सोच को आगे लेके आना पड़ेगा सर। और वीआईपी क्लब एक हमारी शुरुआत है इस पार्ट के लिए, और साथ में कंपनी ने जो वीआईपी क्लब किया, मैं तो खुश हूं शुरू किया वीआईपी क्लब के लिए, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कौन से लीडर्स हैं जो सही सही मायने में एग्जैक्ट एजुकेशन दे रहे हैं लोगों के लिए, जो जो हमारी कंपनी चाहती है, जो हमारी कंपनी विजन मिशन है सर। मैं बिल्कुल, आप बहुत सही, आपकी सोच अच्छी है, कंपनी सोच हमारी अच्छी सोच है कि वो भीड़ में से वीआईपी लॉयल पर्सन को आगे ला रही है। लेकिन सर अभी अगर मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊँ कि मैं आज दिल्ली ऑफिस का मैनेजर हूँ, मैं अगर आपको अपने आप को एक लीडर कहूँ, अपने आप को एक पार्टनर कहूँ, मैंने भी कुछ मैंने लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ अपने सपने लेकर के आया हूँ। तो अगर उस हिसाब से बात करूँ, अगर मैं उस हिसाब से, तो सर क्या वीआईपी क्लब सबके लिए होना ज़रूरी है? सब वीआईपी हो जाएँगे हमारी कंपनी में? देखो प्रिंस, यहीं पर आपने गलती कर दी ना। आपने फीनेकर में पैसा इन्वेस्ट किया है,
यही इसी सोच को कंपनी ने बदलने के लिए वीआईपी क्लब के लिया है। इसलिए हमने एक एक विंडो लेके आए हैं, एपीआई, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के नाम से एजुकेशन। जब तक आप एजुकेशन लेंगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया? आपने पैसा अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया सर। वेरी गुड। उसके बदले में आपको कंपनी वर्ल्ड के जो 60 कंपनी है उसके बदले में आपको एज ए गिफ्ट के रूप के अंदर आपको उसका ओनरशिप मिलती है, आपको ग्लोबल पोर्टफोलियो के आप सह मालिक बनते हैं। कैसे मिलते हैं? आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपने सर कितनी एजुकेशन की? आपने कितनी सर जो एजुकेशन ले चुके? अभी अभी ले चुके आप? सर कंपनी के जो हमारे जितने भी एजुकेशन पैकेज हैं, मैं मतलब जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं इसको दे रहा हूँ। नहीं, मैं कंपनी बात ही कर रहा सर, वैसे रियल लाइफ में आप स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी किया, आपने एमबीए किया, क्या किया सर आपने? सर मैंने साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी किया हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किए हैं, क्योंकि मैं सपना था कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं आगे चल करके। आपको उसके नाम पे एक सर्टिफिकेट मिला होगा ऐसा? बिल्कुल सर्टिफिकेट बिल्कुल दोगे मुझे? इस प्रवीण राय को ये डिग्री मिली, इस चीज की मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मिली है। अब उस डिग्री लेके आप जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, जाते हैं, जी। उस डिग्री की बेस के ऊपर आप में गारंटी देती है आपको जॉब 100% मिलती है सर? तो सर क्योंकि जॉब कैसे मिल जाएगी? जो सपना मेरा है कि मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने सोचा मैं सपना था बनूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किए, ऑनलाइन कोर्स किए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने किए कि मैं अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, लेकिन ये सपना मुझे जैसे हजारों लाखों लोगों का था, और सब लोग जब एक साथ जाएंगे जॉब पाने के लिए, वैकेंसी होती कितनी है? 1000 लोगों पर एक वैकेंसी निकलती है, तो जॉब कितने को मिल ओके, जाएगी? बिल्कुल सही बात, नहीं जॉब मिलेगी, एग्री विद यू। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये डिग्री सर्टिफिकेट लेके आप जाते हैं, जॉब के नहीं मिलेगी, फिर आप क्या करेंगे सर? आपका डेली के जो खर्चे हैं, जो डेली के मंथली इनकम्स हैं, वो कैसे पूरे होंगे सर? कभी सोचा आपने? और फिर हम लोग अपने उस डिग्री को भूल करके, जो डिग्री मिली है कि अगर मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हूँ, छोड़ करके हम जो काम मिलता है वो काम करते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर? अपन जो डेली जो खर्चे हैं, खाना पीना रहना, वो कहाँ से पूरे करेंगे, जो एक आम इंसान को चाहिए होता है, रोटी तो फिर कपड़ा मकान? ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम, अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर हम गलत रास्ते भटकेंगे, हम गलत रास्ते पे जाएंगे। वेरी गुड, कम आप में से जगह पे आए सर। उसी तरह हमारी कंपनी आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको दिग्गज कंपनियों को ओनर्स बना रही है, जिसका फ्यूचर में जो आपको कंपनी जो दे रही है प्लस के अंदर, गिफ्ट्स के अंदर, सर उसकी वैल्यू क्या होनी है आपको अंदाजा भी नहीं है सर। पेशेंस दिखाइए। आज आप वॉरेन बफे का देखिए, वॉरेन बफे का कितना का प्राइस है बर्कशायर हैथवे का, चेक कीजिए एक बारी। सर मैं तुम लोग फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है, हम लोग को सिखाते रहते हैं। मैंने जितना बिल्कुल फॉलो किया है कि उनका टोटल जो एसेट वैल्यू है, जो टोटल मतलब जो उनकी टर्नओवर है मानी जाए, उनके अब तक 70 सालों में, अगर जो जब से स्टार्ट हुई है, वो $68.6 बिलियन है। बिल्कुल सही कहा। ये मतलब लगता है आप तो ज्यादा स्टडी करते हैं चीजों के लिए, मतलब माइंड के अंदर हमेशा पैसा पैसा, फाइनेंशियल। ये किस लिए मिला? क्योंकि आपके माइंड में कुछ करना चाहते हैं, तभी आप अप टू डेट रहते हैं। पर सर यही अप टू डेट किन लोगों पूछिए अभी सब लीडर से कि अप टू डेट रहते हैं? कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन सा पैसा जा रहा है, कौन सा डूब रहा है, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी फ्लॉप हो रही है, कौन सा फ्यूचर में क्या होना है, कोई अपडेट लेता है चीजों के लिए? और यही कारण है कि हमें अपडेट्स नहीं मिलती, हमें अधूरे ज्ञान के बेस के ऊपर हम जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनको गलत बोलते हैं। कंपनी सर, कभी कभी कंपनी गलत होती है, मैं बात मानता हूं, कभी कभी हमारी नॉलेज उन कंपनियों को गलत कहने में मजबूर कर देती है, अधूरी नॉलेज के कारण। हमें बिल्कुल इन चीजों का डिफरेंस हमें कहते हैं महसूस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज बेस्ट है हमारी लाइफ के लिए और कौन सी चीज नुकसानदायक है। इसी चीज को डिफरेंस के लिए कहते हैं एजुकेशन, जो अब ट्रिलियन एजुकेशन में दी जाती है। प्लस में जहां बात आती है फाइनेंशियल की, वहां पे आपको लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपको मैं ये कहूं, एक बच्चे को, मेरा बेटा है, उसको मैं 9 साल बेटे को अगर मैं आज हाथ में कोई पिस्तौल दे दूं, बंदूक दे दूं, उसकी समझ नहीं इतनी, मैं इसको कहां यूज करना है, उसने क्या करना है, ट्रैगर दबाना है, उसने आगे बंदे को मार देना है। बात मानते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी बच्चे को मैं ट्रेन करूं, उसका माइंड डेवलप करूं, तो उसे पता है कहां यूज करना है चीज को। पैसा भी हमारे तरह एक हथियार का काम करता है। पैसा दो टाइप काम करता है सर, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसको कई तरीके यूज करना है सर, उसके लिए आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। लेकिन सर उसी पॉइंट पर हमारे जो मेंटेलिटी है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम इधर लगातार देख रहे हैं, सर हम बात बात पे एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन एजुकेशन करते हैं, लेकिन फिर पॉइंट भी आता है, सर हम तो चलिए हमने आपके सारे क्लब की मेंबरशिप ले ली, मैंने आपके स्विगी था, मैंने उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, आपको जब सीआरयू क्लब आया, मैंने उसमें फर्स्ट फेज के फर्स्ट स्टेज में मैंने पैकेज लिया, उसके बाद आपका जब एपीआई आया, मैंने उसमें भी लिया, मैंने पार्टिसिपेट किया, वीआईपी आ रहा है उसमें भी करूंगा, लेकिन सर मुझे पैसा कब मिलेगा? मुझे फायदा क्या होगा वीआईपी आने का? ये बात आ गई ना, फिर आपकी सोच में पैसे भी आ रही है बार बार। क्योंकि सर की सर मेंटेलिटी। आप ओके, मैं प्रवीण जी आपकी बात समझता हूँ, पैसे पैसे बात, लेकिन पैसा जो आपने
जो आपको सर्टिफिकेट दिया, आप जहां पे आपने यूनिवर्सिटी किया, एमबीए के सर्टिफिकेट जो आपके पास पड़ा है, उस स्कूल में जाके कभी पैसा मांगा आपने? बिल्कुल नहीं। मांगो जाके उनसे, क्यों नहीं मांगते? सर उन्होंने हमें एजुकेशन दे दिया, अब हम हाँ, नौकरी नहीं पाए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जगह पे आ गए ना। उन्होंने एजुकेशन दे दिया, तो हमारी कंपनी क्या करी सर आपको? जी, एजुकेशन दे रही है। दे रही है। उसका फायदा आज मैं ये कर रहा हूं, मुझे मालूम, अगर आप सबसे क्वेश्चन लाइव पूछते हैं, इसी फाइनेंशियल एजुकेशन कारण ही 14 लाख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी फाइनेंशियल एजुकेशन कारण ही लोगों का माइंड बिल्ड हुआ है। इसी फाइनेंशियल एजुकेशन कारण लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाए हैं। इसी एक एजुकेशन ने, फाइनेंशियल एजुकेशन, लोगों को एक सुनहरी जिंदगी जीने के हसीन सपने दिखाए हैं और उस सपनों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज आप कितने पोर्टफोलियो हैं सर आपके? कितने पोर्टफोलियो बनाए आपने अभी तक सर? सर में 17 पोर्टफोलियो है। 17। तो हमारे कई लोगों के पास एक भी नहीं होगा सर। बात मानते हैं? क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कहता दुनिया के अंदर कंपनी है कि हमारी है जो आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दुनिया में और भी इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो बताते हैं पैसा कैसे कमाने, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जी। क्यों जो 10% लोग ही अमीर होते हैं? क्या कारण है 90% लोग अमीर क्यों नहीं होते? क्यों हम बच्चों को बचपन से लेके एंड तक यही बोलते हैं, बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर, पढ़ लिख के नौकरी कर, पढ़ लिख के नौकरी कर। कभी क्यों ये नहीं बताया? आपके माँ बाप ने कभी ये नहीं बताया, मेरे बाप ने कभी ये नहीं बताया, बेटे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ लाइफ के दूसरा रुख है बिजनेस मॉडल। अपने माइंड को डिफरेंट सेक्टर लेके जा। सर वो जो टाइम था वो था 20th सेंचुरी, अब हम 21st सेंचुरी में एंटर हो रहे हैं, जहां रोबोट्स का बोल बड़ा है, टेक्नोलॉजी का काम है, सबको सब चीज यहां पर लेके जा रहा है मोबाइल के ऊपर। बात मानते हैं? जी। तो तुम क्या करेंगे सर आप? उसके बदले कंपनी आपको वो पोर्टफोलियो का, ग्लोबल पोर्टफोलियो एक हिस्सेदार तो बना रही है सर, लेकिन पेशेंस तो दिखाइए आप चीजों के लिए। आप गर्मा गर्म मुंह में कुछ चीज डालना चाहते हैं सर, जीभ सड़ती है सर। किसी चीज को बोने के बाद काटने का भी फसल का टाइम आता है सर। और कभी के फसल आपके, हमारे कहते ना, हमारा जो हिंदुस्तान है एक किसान विषय देश माना गया है जमीन से। सर जो भी कोई जमीन, कोई कोई बीज बोता है, फसल जब काटता है तो अब गारंटी देंगे फसल उसको सही मुआवजा मिलता है, और कटने के बाद उस फसल का सही फायदा लेता है। कभी कभी उसमें ज्यादा बरसात के कारण, ज्यादा गर्म है, वो फसल भी खराब भी हो जाती है। मतलब उसका पैसा गया, इन्वेस्ट किया, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसने खेती भर के, वो खराब जाता है। ये बात मानते हैं? बिल्कुल। ठीक है। कुछ चीजें ऐसे हमारे पास्ट के अंदर हमारी कंपनी साथ भी हुई, मैं ये नहीं कहता नहीं हुई, हमारी कंपनी साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपने कंपनी के वेबिनार फॉलो किया, हमारी कंपनी साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ चीजें हमारी फसलों के ऊपर है, किसी ने पानी फेंक दिया और किसी ने कहते हैं ओले फेंक दिए ताकि हमारी फसल खराब हो जाए। वो ने इसलिए किया, एक ईर्ष्या भावना के कारण, एक पर्सनल सेल्फिश के कारण। लेकिन मैं फिर कहता हूं बार बार, जब तक हमारा सीईओ हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन इसके लिए पेशेंस दिखाइए सर, कुछ पेशेंस दिखाइए। वीआईपी क्लब का मकसद यही है हमारा। आप ऐसे कि ना, वीआईपी क्लब ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये हर के लिए सर 3-3 कंपनी है। महीने का। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सर बैक ऑफिस ओपन करिए, बैक ऑफिस ओपन करेंगे आपको कंपल्सरी दिखाएगा। सर वो टेक्निकल इशू वो कंपनी हटा रही है। जब ओपन किया था तब साथ में टेस्ट था, वो करता, मैं बात मानता हूं। मैंने भी एक, जो मैंने लास्ट टाइम वेबिनार किया था, मैंने भी ये बात कही थी भी आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा। लेकिन वो मेरी मिस अंडरस्टैंडिंग थी। जब मैंने कंपनी से बात की, कहते नहीं, वो हमारी मिस अंडरस्टैंडिंग थी। को जब हमने बैक ऑफिस बनाया, वीआईपी लॉन्च किया, तब वो फंक्शन एट, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आपको अभी वो कंपनी आज और कल में 2-3 दिन में वो फ्री कर रही है आपका। लेकिन उसमें एक निश्चित कंपनी लगा दी है, 3 महीने के लिए आपको ट्रायल बेस के लिए कभी दे रही चांस, 3 महीने के लिए। इससे बड़ा ये अब आप सही खुश है? 3 महीने का आपको ट्रायल बेस मिल रहा है। 3 महीने के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने कंपनी से एजुकेशन लेनी है, या कंपनी के साथ आपने वीआईपी क्लब का हिस्सेदार बनना है, या नहीं, नो सॉरी, वीआईपी क्लब। अगर आपने ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक मेंबर बनना है, तो आपको वो वीआईपी क्लब लॉन्च करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक एक्स्ट्रा आप इनकम लेना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको उसका सदस्य बनना पड़ेगा सर। क्योंकि हमारी कंपनी फोकस है मेंबर। अगर किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, उसको प्रोडक्ट्स आपको लेना ही पड़ता है। अगर एमवे हो गया, हर्बलाइज हो, जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स कुछ यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या देंगे सर? जी। पहले खुद तो इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले खुद ट्रायल कीजिए, उसको अच्छा लगे तो प्रमोट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत प्रमोट कीजिए। मतलब सही सर आपको कंपनी कहना है, कहते हैं आम के आम, कुछ दाम मिल रहे हैं सर आपको। मतलब आपका कहना है कि जो एक नया पार्टनर जो भी आएंगे, जो नए लोग रजिस्टर होंगे, उनको 3 महीने की छूट मिलेगी। 3 महीने 100%। बाद उनको फिर उनको लेना पड़ेगा। लेकिन सर डिपेंड। क्या, लेकिन क्या इस चीज की गारंटी है कि सपोज आज मैंने किसी नए पार्टनर को रजिस्टर किया अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट से वॉलेट की मैंने उनको रजिस्टर किया, 3 महीने उनको छूट मिलेगी, 3 महीने तक उनको वीआईपी क्लब मैंडेटरी नहीं रहेगा उनके लिए।
तो 3 महीने में क्या वो वीआईपी क्लब वालों की ग्रोथ देख करके उसको ले पाएँगे? क्या क्या 100 वीआईपी क्लब इतनी ग्रोथ आएगी? सर, आपकी यहाँ बात काटता हूँ। सर गारंटी तो एक ही चीज़ की है कि पहले शुरुआत में कह दी मैंने गारंटी की चीज़ की है। की सर कुछ तो वेट पेशेंस दिखाइए सर। तो जो हुँ, मुझे लगता है कंपनी साहब कुछ चीज़ें मैं आपका अभी कहते हैं ना, कुछ पत्तों को ताश की गद्दियों को बंद ही रहने दीजिए। मत अच्छा, खोलिए पब्लिक के अंदर। कुछ जब भी कुछ खोलता हूँ उसका क्या रिजल्ट निकलता है, कभी कहीं पॉजिटिव आता है, कभी कहीं नेगेटिव आता है। तो मैंने आज से कसम खा ली है, कुछ चीज़ों का आप वेट एंड वॉच ही कीजिए। तो कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ किसी से शेयर करते हैं, किसी भले के कहते हैं ये काम हो रहा है, एक आइडिया को शेयर करते हैं। अगर उस आइडिया का मतलब ये नहीं है कि वो 100% उस पर जाएगा। वेट एंड वॉच कीजिए। 3 महीने टाइम है ना, 3 महीने तो काम कीजिए, देखिए तो क्या बनता है उसके बाद। या जी। ऐसे कीजिए 1 महीना ट्रायल बेस पे आप कोई मत 3 महीने के लिए जो कंपनी छूट दी है, 1 महीना के अंदर आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा सर। उसके बाद चॉइस कर लीजिए सर। वेरी गुड। लेकिन सर चलिए तो ये तो नए पार्टनर के हो गए, लेकिन जो ऑलरेडी जो पुराने पार्टनर जिनकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट जा रही है, उसमें भी वीआईपी क्लब शो कर रहा है। नहीं, वो सब कंपनी रीस्टोर कर रही है, उसकी वेट कीजिए। मैं कर वो सब रीस्टोर है, उसके वो भी, लेकिन हाँ, उनके लिए जो ओल्ड पार्टनर है, सेम कहानी वहीं पर आ रही है। उनके लिए भी 3 महीने का कंपनी ऑप्शन दे दिया है ग्रेस टाइम के लिए। ओके, सेम यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि वो घर बैठे अपनी डाउनलाइन्स के अंदर से एमएलएम समझ के बैठे हुए हैं सर वो। और आपको मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा, एक आदमी महीने के इतना पैसिव इनकम के रूप में पैसा कमा रहा है, जिसका उसने कभी उससे नॉलेज नहीं कमरे के बारे में सर। लेकिन डिजर्व कौन करता है? जो उसके नीचे काम कर रहा है, वो डिजर्व करता है उस इनकम का लेने का सर। ना कि एक लिंक से वो उसका हक बनता है। तो हमारी ओके, कंपनी एमएलएम नहीं है, हम फिर हम एमएलसी है, मल्टी लेवल। एक सोच, सब मिलजुल के काम करना चाहते हैं सर। और जब मिलजुल जहां काम टीम का आता है, वहां मिलजुल के खाया जाता है सर, अकेले नहीं खाया जाता सर। लेकिन सर एक क्वेश्चन और आता है मन में, कई लोग मुझसे पूछते हैं, मतलब मेरा भी क्वेश्चन होता है, हमारी कंपनी बहुत अच्छे रन कर रही है, बहुत अच्छे से हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप जो हमारे ट्रैक पाथ उस पे हम चल रहे हैं, अच्छा हम टर्नओवर कर रहे हैं, अच्छे हमारे जो एसेट वैल्यू हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो वीआईपी क्लब से ज़रूरत क्यों पड़ी? सर ये मतलब कि हमें एक फिल्टर चाहिए सर। हमें एक फिल्टर चाहिए। हमें उन लोगों को सही गाइडेंस देना चाहते हैं जो इसका पार्ट है सर। कोई अंधेरा खाता सर का मकसद क्या है कि दुनिया की 15% पॉपुलेशन को फाइनेंशियल एजुकेशन देना। वो कहता है मैं अपनी लाइफ के अंदर ये चाहता हूं कि जो लोग में से जुड़ते जाए, उनके लाइफ के अंदर पैसे का गिनती ना हो। वो एक फाइनेंशियल पैसिव इनकम रूप के अंदर फ्यूचर टू फ्यूचर अपने साथ बच्चों के साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे के जाए, जहां उन्हें पैसों की तंगी का सामना ना करना पड़े। और इस सोच के ऊपर सर ने ये काम किया, और इस सोच का फायदा आपको 100% मिलेगा सर। क्यों मिलेगा? क्योंकि वीपी के अंतर्गत वही लोग आएंगे जो कंपनी से लॉयल्ट है और जो होनेस्ट है। और सर वीआईपी क्लब के आपको पता है क्या क्या फायदे हैं? आपको मैं यही आपको मालूम सर है? आप पे रोकूँगा, आपको सर रोकूँगा, आपके पॉइंट पे रोकूँगा मैं। आप हैं या मैं हूँ? मैं आपका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप कंपनी के सबसे लॉयल पर्सन हैं, सबसे पुराने पर्सन इस कंपनी के हैं इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। आपने कंपनी के सारे कोर्स किए हुए हैं, सारी ट्रेनिंग ली हुई है। इवन आपने अपने देश को छोड़ कर के, इंडिया को छोड़कर कई अलग-अलग देशों में ट्रेनिंग लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल लॉयल हैं कंपनी के लिए। आपकी लॉयल्टी पूरा वर्ल्ड जानता है कि हाँ, हमारे हरविंदर सिंह हैरी प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर हैं, इंडिया के डायरेक्टर हैं, वीआईपी क्लब के भी डायरेक्टर हैं और ये पूरे इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, पूरे इंडिया की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है, मुखिया हैं। आप ऑलरेडी लॉयल लॉयल हैं, तो वीआईपी क्लब आपको भी क्यों लेना पड़ेगा? आपके लिए ज़रूरी क्यों हुआ? सर मेरी कंपनी का, मेरी कंपनी सर। ये यही सोच उठा है। अगर मैं किसी कंपनी के लिए ना प्रोडक्ट खुद यूज करूंगा। आपसे पूछता हूँ सर, आपने कोई गाड़ी बनाई है, कोई आपने फॉर एग्जांपल आपने बीएमडब्ल्यू तैयार की है, और बीएमडब्ल्यू तैयार करने के लिए ट्रायल बेस पे किसको किसको देंगे आप? दूसरे लोगों को देंगे, खुद यूज करेंगे उसके लिए? सर खुद चलाएँगे पहले। खुद चलाएंगे ना किसी चीज से। सर अगर मेरी कंपनी है तो मैं खुद पहले ट्रायल करूंगा सर, उसके ऊपर हक बनता है मेरा। क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट्स, अगर मैं कंपनी के लॉयल हूं, इसका मतलब प्रोडक्ट्स लेने का भी लॉयल होना चाहिए सर। तो फिर लॉयल्टी किस चीज की हुई? इसका तो मतलब मैं काफ़ी ईमान थोड़ी कम, इसका मतलब काफ़ी पैसे ही लोग सोच रहा हूं मैं भी। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि सर मैंने मास्टर ऑफ ट्रेनिंग किया है, मैंने सारे पैकेजेस ले रहे हैं, मैंने इंस्टॉलमेंट का पैकेज लिया हुआ है, वो मैं इंस्टॉलमेंट में लगातार पे कर रहा हूँ। मैंने मैराथन का ट्रेनिंग भी लिया है, मैराथन का मैंने पैकेज भी लिया हुआ है। अब मैं कैसे अपने आप को लॉयल्टी शो करूँ कि मैं हाँ, बिल्कुल ये कंपनी के लिए ईमानदार हूँ, मैं तो लगातार पैकेज भी ले रहा हूँ, मेरी टीम भी काम कर रही है, मैं तो एक्टिव हूँ, मैं तन मन धन से लगा हूँ, तो फिर वीआईपी उसने मेरे लिए ज़रूरी क्यों? ओके, वीएपी से जुड़ी है, उसके एक स्पेशल जगह से निकाल के एक जगह लेके आना, फिल्टर करना। जो 90% और 10% रेशियो दुनिया में हो रही है, उसको 90% निकाल के 10% रेशियो के साथ हमने ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं बिलीव आता तो वेट एंड वॉच कीजिए। 3 महीने टाइम तो है। 3 महीने में क्या क्या होता है सर? 90 दिन का टाइम है सर। 90 दिन में अगले महीने को रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। और एक बात हाँ, जो लोग नहीं जुड़े वो पछताएंगे। प्रूफ है कर रहा हूं मैं।
ये चीज मैं ही सोचता था पहले, जो जो कंपनी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे, तो मैं भी नेगेटिव था, मैं भी गलत सोचता था। लेकिन जब हमारी मीटिंग्स हुई, अंद्राय सर के सर में मीटिंग हुई, जब हमने सोचा, जब उनसे एक्चुअली उनका मकसद क्या था सीखा, तब मेरे माइंड में ये आया, ये तो सर ने बहुत बढ़िया काम किया। और जितना जहां को लोग शक करते हैं, शक तो सर हर कोई करता है सर, दुनिया का वो तो रीति रिवाज है सर। शक के बेसिस तो दुनिया चलती है। जब आप नेगेटिव नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा कंपनी का? नेगेटिव होना भी जरूरी है दुनिया के अंदर। बिल्कुल सर, एवरी कॉइन हैज़ टू फेस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मैं मानता हूँ, तो यहाँ से जो एक जो सॉल्यूशन निकला है कि वीआईपी क्लब सबके लिए मैंडेटरी नहीं है अगले 3 महीने तक। तो नहीं जब है। तक ऑफिस में जो शो कर रहा है वो प्रॉब्लम हट जाएगी। 100% सर। हाँ, और पुरानी जो उनकी इंस्टॉलमेंट चल रही है वो फिर से वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। हाँ, सब रीस्टोर हो रहा था, टाइम पेशेंस दिखाइए, हर चीज रिस्टोर हो रही है, वेट देखिए, हर चीज सही नॉर्मल हो जाएगी उसी चीज के लिए। चलो वेरी गुड। तो सर अब कुछ एक और अब आता है, अभी इस टाइम हमारा एडिशनल बोनस का प्लान चल रहा है। काफ़ी लोग इस टाइम एडिशनल बोनस प्लान के तहत 5 नए लेग पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ के टॉप अप कर रहे हैं अपने अकाउंट पर, ताकि वो उसका बेनिफिट ले सकें। लेकिन सर काफ़ी लोगों के बोनस टाइम से नहीं आ रहे हैं। सर वो मैं आपका इसके लिए 15 मई तक वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं हम, और 15 मई के बाद कुछ चीज आपको नजर नहीं आएंगी। वंस अगेन फिर आप कहेंगे हो सर फिर चेंज। दोस्तों, चेंज लाएंगे तभी तो तरक्की पाएंगे, क्योंकि दुनिया में फ्यूचर में बिजनेस के 3 मॉडल्स हैं। जब तक आप कोई नई चीज नहीं लेके आते दुनिया के अंदर, इनोवेटिव चीज नहीं लेके आते, फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर्व की बेस पे अगर आप इस दुनिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और नई शुरुआत की शुरुआत हमेशा नई तरीके से की जाती है। तो हमें जमाने के साथ चलना है, वक्त हमारा वेट नहीं कर रहा, हमने वक्त को फॉलो करना है। ठीक है, वेरी गुड सर। इसका सॉल्यूशन हमारे व्यूअर्स को मिल गया होगा। एक क्वेश्चन और आता है सर, अभी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं पूरे इंडिया से कि सर मैंने किसी अपने अपलाइन को किसी को मैंने अपना पेमेंट दिया। मैंने उनको पेमेंट दिया कि भाई आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करके आप मुझे मेरे अकाउंट में दे दो या फिर ट्रांसफर करके दे दो या टॉप अप कर दो। और वो पेमेंट लेके बैठ जाते हैं। और वो उनका फ़ोन ऑफ हो जाता है, वो बात नहीं करते हैं, या कई लोग को हमने दिया, किसी को हमने दिया, कोई जानने वाला बिटकॉइन होल्डर है अपनी हमारी कंपनी का, उसको बिटकॉइन में डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। वो मैंने उनको दिया कि आप इसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके मुझे क्रिप्टो करेंसी दे दो और मैं उसको टॉप अप करूँगा। तो ऐसे कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि वो उनके पास यूनिट नहीं आती है। सर इसका इसके सॉल्यूशन क्या लिए निकलेगा? इसके सॉल्यूशन सर ऑलरेडी हमारी कंपनी ने 3-4 दिन पहले हमने एक एथिक डिपार्टमेंट्स की शुरुआत की है, जी, वेरी वर्ल्ड गुड। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसके अंदर एथिक डिपार्टमेंट होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, जो इलीगल काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के साथ, जो सोशल मीडिया पे जो हमारे लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, जो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, पैसों के मामले फ्रॉड कर रहे हैं, उस पर हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इंडिया के अंदर आपको हम बता दूंगा, एक हमारे हिंदुस्तान से भी 1-2 लीडर्स चुने गए हैं उस एथिक डिपार्टमेंट के लिए। आपको थोड़ा उसका एग्जैक्ट पिक्चर आपको दे दूंगा कुछ दिनों के लिए, कौन से हैं जो लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत। जो भी आप हाँ, यहाँ पर प्रवीण सर आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिपेंड आपके आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, जो लीडर्स जो हमारी कंपनी के जो फाइनेंशियल एजुकेशन के जो हमारे कहते हैं क्लाइंट्स हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों से नेगेटिव बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अनचाहे मैसेज सेंड कर रहे हैं, उनका कहते हैं ना फंदा बनने तैयार हो चुका है। और आपको ये बता रहा हूं, आपके साथ क्या होगा आपको खुद महसूस नहीं होगा, और हम क्या करने वाले हैं आपको दिखाएंगे इस बारी, क्योंकि एक आप वक्त आ चुका है। अब काम इस ये जो सारे 2020 है, ये हमारा काम है एक्ट करने का, रिक्वेस्ट करने का नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट कर ली, बहुत मिन्नतें कर ली, बहुत फोन कर ली पर्सनली, भाई भाई गलती होगी, भाई गलती बहुत कर ली मिन्नतें। हिंदुस्तानी हूं, एक गाला करता थप्पड़ खाने के लिए, दूसरा गाला भी कर दूंगा, लेकिन उसी देश में भक्त जैसे शहीद भक्त जैसे महान योद्धा भी रह चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी से गलत काम हो और कोई किसी फ्रॉड करो। यार पैसा कमाना, ठोके पैसा कमाओ ना, बिजनेस करो ना, इस चीज को बढ़ाओ, सोच को बढ़ाओ अपना। 10% लोगों ने किस किया, सोच को बढ़ाया हमने, हमें अभी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हमें किसी फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉड के काम जो फ्रॉड करते हैं उनके छोटे पैर होते हैं, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं डालते। ये चीज याद रखना जिंदगी के अंदर। सक्सेस लेने के लिए, सपने से अचीव करने के लिए आपको अपना घटियापन कम करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। आप खुद बंद कर देंगे आपके फायदे के लिए। अगर हमारी कंपनी ने एक्शन लिया, मतलब हम सबकी कंपनी ने एक्शन मिलकर लिया, आप सबके साथ मिलकर, प्रूफ मिल गया मुझे, प्रूफ मिलने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे फॉर एवर के लिए। ओके सर। तो सर ये जो हम जो हमारा डिपार्टमेंट बना है, एथिक्स डिपार्टमेंट बना है, जो नैतिक विभाग बना है हमारा, और इसमें जो अब जो नए केस आएँगे वो सॉल्व होंगे, या पुरानी जिनकी प्रॉब्लम्स फ्रॉड होती है वो भी सॉल्व होंगे? सर इसमें नए और पुराने की बात नहीं, जो रियलिटी है उनके सोल्व करूंगा मैं सर।
मैं ये नहीं कहता नए पुराने की बात मुझे मैं बात करता, हम उन्हीं के सोल्व करेंगे जिसका सच्चाई है, सच हम सच को साथ हम मैं उनके साथ हूँ जो सच लोग हैं, सच्चे लोग हैं, क्योंकि आज के वक्त में ये नहीं पता चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है सर। आपको ये नहीं पता, मतलब ये हैंडल करना मुझे उसको होता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच कर रहा है। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं ना, दूसरा बंदा सोचता है ये तो बंदा है ही सच्चा यार, ईमानदार है ये तो यार, दूसरा बंदा गलत है यार। मतलब कहते हैं माइंड उसको अंतर निकालने के लिए कहते सोचना पड़ता है हजार बारी कौन सच है कौन सही है सर। पता नहीं आपके साथ ये लाइफ के अंदर किस्से हुए हैं, लेकिन मैं लाइफ के अंदर कितने किस्से हो चुके हैं। बातों को घुमाना कला बहुत है हमारे सब सब भाइयों के अंदर इस चीजों को लेने, और बहाने एक्सक्यूज इतना बड़ा बड़ा इतना एग्जांपल देंगे ना, बढ़िया बढ़िया महान एग्जांपल देंगे, दूसरे बंदे कहता है ये मैं ही गलत हूँ, ये तो सही कह रहा है। वेरी गुड सर। तो सर हमारे ऑलमोस्ट एक लास्ट मतलब आपसे पूछना चाहूंगा, फिर से उस पुराने क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अभी बात हमारी हो रही थी चेंजेस की, चेंजेस हम बदलाव। सर आपकी नजर में जो चेंजेस हो रहे हैं अब तक जो हुए हैं, ये हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए कितने फ्रूटफुल हैं, कितने पॉजिटिव हैं? मुझसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रवीण जी, आपसे मैं क्वेश्चन एक मैं पूछता हूँ, दुनिया का बिगेस्ट एसेट्स कौन सा है सर, बताइए मुझे। दुनिया का बिगेस्ट बिगेस्ट एसेट? आपके आपके बताइए कि आप क्या सोचते सबसे बिगेस्ट एसेट्स दुनिया में कौन सा है, बताइए सर। सर नॉलेज, एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा सर, नॉलेज एंड एजुकेशन, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है माइंड सेट। जब तक सर आप आपसे प्रवीण जी आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं राइट? जी मैं लखनऊ में बिलोंग करता हूँ। आपने माइंड सेट किया तभी आपने अपना घर बार अपने कहते हैं पारिवारिक जीवन छोड़कर आप दिल्ली में ऑफिस संभाल रहे हैं राइट? किसने कहा? आपकी सोच ने कहा, आपका माइंड सेट ने कहा, तभी आप लखनऊ छोड़ दिल्ली आए। आपने जो भी आज तक लाइफ में कुछ किया आपकी सोच ने कहा। सोच अगर ना होती, आपका माइंडसेट चेंज ना होता सर, आप आज इस टाइम दिल्ली ऑफिस के ऑफिसर मैनेजर हेड ना होते। इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल 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 मानता हूं मैं। आज के वक्त में सर ऐसा है माइंडसेट प्लस नॉलेज, जब तक इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे सर, लाइफ में आपको सपने सच होने में और आप खुद के जो ड्रीम्स है जो आपकी रियलिटी है, कोई भी भगवान कहते हैं भगवान का साथ चाहिए और प्लस आपका मेन चाहिए, तो आपको 100% सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। लोगों से नहीं मिलेगी सक्सेस, याद रखना। लोगों से हमेशा एक चीज मिलती है, वो है नेगेटिव थॉट्स। अपनी सोच को बनाओ। अगर आप चाहते हैं मैं 10% सीरीज के अंदर आपको माइंड सेट चेंज करो और उन्हीं लोगों से बात करो जिनकी सोच कुछ कर गुजरने की है, जो ये सोचते हैं मैं ये लाइफ एक बार मिली और कुछ मरने से पहले ऐसे काम करूं कि दुनिया याद रखे। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको डेली सर्कल्स है वो बदलना पड़ेगा। और एक पूछता हूं सवाल मैं आपसे, आपने जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो क्या आप एक आम आदमी से जो जिसको नॉलेज नहीं है उससे क्या पूछेंगे? एग्जांपल देता हूं, रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले से जाके बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे सर? नहीं, उसे उसे कुछ आइडिया नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं आइडिया ना, क्यों नहीं नहीं, आइडिया? उसने स्टडी नहीं की, गलती उसकी नहीं, उसने उसकी एजुकेशन नहीं ली, नहीं की है ना। नहीं। लेकिन उसकी सोच इसकी आपकी सोच में फर्क है सर, दोनों ही सही है, रिक्शे वाला भी सही है आप भी सही है। लेकिन सर अगर आप उसके साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप उससे डिस्कशन करें, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मानते हैं? जी मैं उसको वो नहीं आपको समझा नॉलेज देगा बारे में, किसी में नहीं समझा पाऊंगा उसको मैं। नहीं, सुना वो भी आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। अभी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं सर। मेरा खुद का पर्सन स्पेस कह रहा हूं मैं, मेरे पापा, वो उनको आज भी क्रिप्टो करेंसी बताता हूं वो यकीन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं वो गलत, वो सही है अपनी जगह, कि जो उन्होंने 20 सेंचुरी में लिया वो उनकी लाइफ थी, उन्होंने सीखा, वो बताया मुझे, वो सही है, 100% सही है। गलत मैं भी नहीं हूं, क्यों हम चल रहे हैं जमाने के साथ, हम चल रहे हैं नए वर्ल्ड के साथ, और नए वर्ल्ड का नाम है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। एक आर्थिक सुधार हम लेके आ रहे जाते हैं, हम सब टीम में काम करें सर। और एक एग्जांपल क्या है कि सर आपको पता है अभी हाल ही में 2 मई को हमारा नई कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेटेस्ट सुशी मास्टर ओपन हुआ मिन्स के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी ये गुड। सेकंड प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी का सुशी मास्टर, जो हम उसके हम कौन है, को ओनर्स। आप इमेजिन कीजिए मैकडोनल्ड, केएफसी दुनिया के अंदर है, अगर उसका कॉर्नर है तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट ओनली इमेजिन।
और सुशी मास्टर ऑलरेडी इसके 38 कहते हैं 38 चेन है इसकी काम करने की 30 ईयर। उसका मकसद क्या, आपको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन अभी आपकी बातों से क्वेश्चन निकला। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप हमें कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियो है न्यू में, हमें दिखाते तो है नहीं आप, और हम कैसे जाने कि हम उसके ओनर हैं, कैसे यकीन करें हम? ओके, एक दूसरी बात सर, जब हमारी गोवा के अंदर में मीटिंग हुई उस दिन अंदाज सर ने हर चीज दिखाई थी। जी बिल्कुल, मैं उसमें और मानते हैं और ज्यादा प्रूफ चाहते हैं सर, आप जो जो कंपनी डस दी उन पर जाके पता कर लीजिए प्रॉब्लम कहां पर है सर। घर से निकलिए बाहर ना, घर में तो मैं भी कह सकता हूँ सर पेरिस में टावर नहीं है सर। जी मैं कह रहा पेरिस में टावर है ही नहीं सर, जो टेबल टावर है ही नहीं सर। झूठ मेरे लिए, झूठ तब तक जब तक मैं टच और फील नहीं कर सकता सर। लेकिन लोग तो फोटो खिंचवा रहे हैं, ये चीज दिखा रहा हूँ जी, तो सर ऑलरेडी आप फेसबुक सोशल मीडिया में देख सकते हैं, मैं बैक को शो करा ये हमारे हैं। और सर कुछ चीजें ऐसी होती है, हर चीजें हम सोशल मीडिया पे और लोगों को नहीं बता सकते सर। बी एज ए बिजनेसमैन सर, आपने कभी, आपको वॉरेन बफे ने सबके एग्रीमेंट दिखाए आज तक आपको? नहीं। क्यों नहीं दिखाए सर? क्योंकि वो अपने पर्सनल के लिए काम कर रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर सर हमारी सब लोगों के लिए कर रहे हैं। मालूम है आपको चीज का, वो जो अनुराग ठाकुर सर है वो एक सोच को वो जो वॉरेन बफे ने लाइफ के अंदर अपने 70 सालों की लाइफ के अंदर इन्वेस्टर के अंदर आज वो 4th वेल्थिस्ट पर्सन इन दुनिया में माने जाते हैं। और अनुराग ठाकुर का उनका वो थे, वो बिजनेस माइंड थे, इन्वेस्टर थे। उसी तरह हमारे अनुराग ठाकुर उसी की थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें और हमारे में क्या फर्क है, वॉरेन बफे खुद का एक पोर्टफोलियो उसके इंचार्ज है, लेकिन जो पोर्टफोलियो अनुराग ठाकुर सर बना रहे हैं, हम उन सबके कोनर्स हैं। यानी फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला आप उसको आइडिया नहीं लगा सकते सर। वो कहां 60 साल 50 साल, और सर अभी तो 1 साल ही हुआ है सर, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा तो होने दो यार। बड़ा बच्चे को होते होते अब यहाँ पे एक बात आती है प्रवीण जी, बच्चे की बात याद आई। आप चाहते हैं आपका बच्चा 9 साल का बच्चा जाकर काम करने लग जाए सर? चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो पहले पूरी एजुकेशन ले, पहले अपनी पूरी ट्रेनिंग करे। तो सर यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमारी कंपनी एक बच्चा है सर, उसको पालना परोसना हम पे डिपेंड है। जैसा पानी देंगे वैसा वो निकलेगा सर। अच्छी नॉलेज देंगे तो अच्छा निकलेगा, गलत नॉलेज देंगे गलत। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो आपका नुकसान है, बच्चे का नुकसान नहीं है, बताएं। लेकिन सर मैं आपको एक बात रोकता हूँ, मैं आपको, आपने जो नॉलेज मुझे दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, आपने ये अपने सब लीडर्स को दिया होगा, जो जो आपसे बात करते हैं सबको दिया होगा आपने? सब लीडर को बोलते होंगे बच्चा है अभी हमारे की, हमने पौधा रोपा है, ये फसल बड़ी होगी तब इसको काटेंगे, तब इसका फल खाएंगे हम। लेकिन ये एजुकेशन आपने सबको दी होगी, लेकिन वही लीडर की नीचे नीचे जो टीम होती है वो, उनको नॉलेज पूरी नहीं हो पाती है। आपकी नॉलेज पूरे ग्राउंड लेवल तक फ्लोट नहीं हो पाती है। सर रीजन क्या है? इसका कारण क्या है प्रवीण जी? एक यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े अमीर लोग पैदा होते हैं उस यूनिवर्सिटी लेकर, और सारे उस यूनिवर्सिटी जो पास होते हैं, स्टूडेंट पास होते हैं, वो लाइफ में सक्सेस नहीं होते। बात मानते हैं आप? सक्सेस कौन होता है? अगर आप किसी जगह यूनिवर्सिटी कोर्स किया आपने, उस यूनिवर्सिटी में अगर 10 लोग पास हो, फर्स्ट पोजीशन लेके पास हुए, उसमें से कामयाब होने वाले 5 लोग ही होते हैं, 4 लोग होते हैं। बात मानते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। उसी तरह हमारी कंपनी के अंदर सर डिपेंड आपकी नॉलेज, आपकी भूख पे डिपेंड, कितनी भूख आप चाहते हैं और कितनी बड़ी आपकी सोच है सर, कितनी बड़ी भूख है आपकी किस चीज को लेने के लिए सर। सर लीडर्स वही बताएगा जो उसकी भूख पे, उसकी सोच पे डिपेंड। बाकी बात आते हैं हमारे लीडर्स के ऊपर, वो क्या सोचते हैं। अगर वो लॉयल है कंपनी की तरह, जो लॉयल है बिजनेस की तरह, तो वो अच्छा बताएंगे सर। क्योंकि आपको ये बताता हूँ, हमारी कंपनी छोटा एक साइड नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमने एक छोटा पार्ट ले रखा है एमएलएम का। सबसे बड़ा एक जो मेरी थिंकिंग है, एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है एमएलएम का। अगर इसे एमएलएम को हटा दें, मुझे नहीं पता कोई बंदा गलत बोलेगा, क्योंकि कई लीडर्स हमारे पैसे के कारण झूठ बोल रहे, प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, गलती उनकी भी तो है यार। वो क्यों नहीं एग्जैक्ट एजुकेशन लेते सर प्रवीण जी? आप एजुकेशन डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, सब लेते हैं, तो वो क्यों नहीं कोशिश करते सर? अभी 3 महीने में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने आंसर रहते हैं। क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? एसडब्ल्यू के सर, टीएनजी के आ रहे हैं सर। इन चीजों को बदले हुए कितने साल हो चुका है सर, और मेरे चेंजेस पास कितने आज भी आते सर हैं। फोन आता है, आज भी कारण मैं, क्या है सर? कारण यही है ना कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल रहे हैं। यही कारण है। अगर सपने आपके हैं, पैसा आप कमाएंगे, तो आपको अपने कंफर्ट जोन बाहर निकलना पड़ेगा यार। ऐसा निकलोगे जिंदगी में, कभी पैसा नहीं कमा सकते आप। सर इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, इसी में इतने ज्यादा वेबिनार क्यों कर रहे हैं हम लोग? आपकी सोच को बढ़ाने हर का। रोज रीजनल लैंग्वेज में वेबिनार, हर रोज वेबिनार, इतने वेबिनार क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि सबको बताने के लिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा विजन मिशन क्या है, क्योंकि हमने महसूस किया है जो कोरोना वायरस हुआ है, इसके फायदे उठा रहे हैं हम चीजों के लिए, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं हम ये हैं, तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं सर। पहले क्यों नहीं क्वेश्चन आए? तो क्योंकि सर एक बात लोगों को बताइए, दिख रहा है। चलिए आपकी सोच अच्छी है, आपने बोला वेबिनार किया है लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो फिर सर अभी भी लोग नेगेटिव क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? सर वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके जो पुराना थ्योरी थी वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी चीज। अगर मैंने भी अपनी कंपनी एक्सपेक्टेशन की है कि मुझे कंपनी महीने के $10,000 में इनकम दे, ये एक्सपेक्टेशन मेरी है यार। लेकिन कंपनी सोच को देखना पड़ेगा, उसकी विजन मिशन देखना पड़ेगा सर। हम सब देख रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मैं देख रहा हूं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आपको मालूम है आज बर्कशायर हाथवे का शेयर का प्राइस $2.5 लाख है एक शेयर का। अब चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, $2.5 लाख है एक शेयर का प्राइस। ओके। लेकिन ठीक है ना, उसका क्यों बना है कि उसके अंदर इतने पोर्टफोलियोज के हैं, इंक्लूड है। और सेम उस तरीके हम काम कर रहे हैं। हम तो पोर्टफोलियो के साथ साथ हम तो बिजनेस भी कर रहे हैं। हम तो अंदराज सर हमारा एक स्टार्टअप लेके आ रहा है दुनिया के अंदर, हर चीज में स्टार्टअप में वो लोगों को हेल्प कर रहा है। बसाल्ट हो गए, सुशी मास्टर हो गए, हमारे यूजी पेस हो गए, हमारे डायमंड्स की खाने हो गई, हमारे क्रिस्टल्स के जो मतलब लेटेस्ट चीजें हैं सब कंपनी लेके आते हैं। यूजीपी हो गया हमारा, मतलब इतनी चीज लेके कंपनी लेके आ रही है, तो उसको हम क्यों नहीं देख रहे? तो जब हमारे पास इतनी एजुकेशन है, इतनी अच्छी हमारे पास प्रॉपर एक पैरामीटर बना हुआ है, तो इस नॉलेज को हम प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक देने के लिए हम आपने वेबिनार स्टार्ट किया अपने इंडिया में। आप मैं बहुत थैंकफुल आपका कि 17 नवंबर 2019 में पहला हिंदी वेबिनार स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि लोग इंग्लिश में सुनते थे, उनके अपलाइन उनको ट्रांसलेट करते थे। आपने शुरुआत की, लेकिन अभी तक सर आज 6 महीने हो चुके हैं उसको वेबिनार हम लोग हिंदी में करते हुए। आज हर लैंग्वेज में हो रहे हैं लगभग इंडिया में। आज भी रात में 8 बजे मराठी लैंग्वेज में है। लेकिन सर ग्राउंड लेवल तक मतलब जो लास्ट पार्टनर है वो वेबिनार में नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो वेबिनार में नहीं आ पा रहे हैं। उनको वहां तक लिंक नहीं पहुंचता है, उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। तो उनको वेबिनार में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा नॉलेज सर देने के लिए? नहीं नहीं, सर नहीं नहीं, यही तो गलती करें सर। जिंदगी में किसी की चीज को लाने के लिए पहले उस इंसान का खुद का अंदर का चाहत होनी चाहिए। कभी किसी को बाय फोर्स को चीज लेंगे वो हमेशा दूसरी जगह ले जाता है। पहले उसका अगर उस इंसान की बड़ी सपने बड़े हैं, कुछ कर गुजरने के हैं, अगर वो चाहते हैं 90% की भीड़ से निकल के मैं 10% भीड़ के अंदर आऊं, 10% लोगों के साथ उठूं बैठूं और मैं सपने गाड़ी बंगला पैसा दुनिया घूमना, साथ में फैमिली टाइम देना, सर वो उसके सपनों पर डिपेंड है। आप उसको नहीं कर सकते कुछ भी। तभी अंधरा सर ने कहा 15% बोला। सर ने क्यों नहीं कहा 100%? क्योंकि उसे मालूम है ये दुनिया सृष्टि रची इस तरफ के है। उसको समझना, उसको महसूस करना सर हम पे डिपेंड है। जब मैं आज यहाँ पे पहुंचा सर, मैं चाहता था, मैं भी लाइफ बदलना चाहता था। मैं पहले कहा अगर मैं पीछे जाऊं 3 साल पहले, जो 3.5 साल पहले कंपनी के बारे में मैंने सुना था, 1 साल के लिए मैं इनएक्टिव था। 1 साल के लिए मैंने ये सोचा था कि ये मुझे फल देगा 1 साल तक। 1 साल में कुछ नहीं काम किया, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, जब मैंने इसे स्टडी करनी शुरू की, एग्जैक्ट स्टडी होती है ए से लेके जेड तक। ये नहीं है कॉपी उठाई सीधे बीच में बेच का पेज आ गया। तो एम, सर एम से पहले क्या चीज आती है वो देखी किसी ने आज तक? नहीं। एम के बाद उसकी चीज देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? जब तक आप शुरुआत स्टार्टिंग पर नहीं देखेंगे, जब तक उसका मकसद नहीं सोचने से कभी आप सक्सेस नहीं डालेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान करे पश्चात। वेरी गुड। लेकिन सर एक और बात आती है, इसी वेबिनार बात करूंगा मैं। बहुत बड़े-बड़े लीडर्स वो लोग वेबिनार के लिए नेगेटिव हैं। उनका कहना है कि आप इंडिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, वेबिनार इतना ज़्यादा क्यों करते हो? आप इंडिया में कोई पोर्टफोलियो लगाओ, कोई प्रोजेक्ट लगाओ, पैसा है, वेबिनार क्यों कर रहे हो आप लोग? प्रवीण सर, अब कहते हैं ना बच्चे ही जान लोगे यार, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है यार। आपको ये समझनी पड़ेगी यार। जैसे आपने इतनी जिम्मेवारी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे इंडिया लेवल के ऊपर, तो उसका भी टाइम होता है। जैसे आपको पता स्टेप बाय स्टेप हमने हिंदी लैंग्वेज शुरू किया, उसके बाद हमने फिर जो वेबनेस करे उसको हिंदी साथ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लेके आए। साथ में अब हमने एक अपना इंडिया में अपना ऑफिस खोला, उसके बाद दूसरा ऑफिस हमारा खुला मणिपुर के अंदर, और तीसरे ऑफिस खुलेंगे फ्यूचर के साथ साथ। मतलब कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन आपको यह पता होगा अब कोरोना वायरस के कारण पूरी एक दुनिया की कहते हैं ना रीसेट हो गया। अब ये नहीं पता होगा हमने करना है क्या है। सोच है हमारी कुछ करने की, सोच मेरी है, और जिस दिन में इंडिया होगा कुछ कर आपको दिखाऊंगा क्या करने वाला हूं। और फ्यूचर में हाँ मेरा जो 100% जो टारगेट है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में हमारी कंपनी का हो, जिसके हम सब को ओनर्स हो। और ये राइट। सोच आप, लेकिन वो कब कब होगी? जब आप सब लीडर्स अपना काम करेंगे, मुझे अपना काम करना देंगे। मैंने आपको दे दिया ये एक मॉडल तैयार करके, अब अपना काम कीजिए, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए। दूसरा पता था कंपनी का हमारा बिजनेस का काम मैं संभालता हूं। अगर आप किसी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझसे शेयर कर सकता है,
क्योंकि हम सब एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी संभाल, आप देख रहे हैं जो जितने भी लीडर्स आप कर रहे हैं ये वो अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तभी तो काम चल रहा है। तभी तो मैं अब कहते हैं ना थोड़ा रिलैक्स हो चुका हूँ अपने काम, मेरा जो माइंड होगा इस तरह होगा एक प्रोजेक्ट इंडिया लॉन्च करने के लिए, जिसके लिए आप सबको प्रॉफिट हो। लेकिन इसके लिए तो पेशेंस दिखानी पड़ेगी। जब तक मैं हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता और लॉकडाउन ओपन नहीं होता, आपको पता है सब काम फुल स्टॉप लग रखा है। और एक चीज और, अब सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रहे हैं, जो सोचा था अब उसको तो रीसेट करना पड़ेगा। कारण क्या है कि इस कोरोना वायरस ने, इस लॉकडाउन के अंदर कई बिजनेसमैन लोगों के माइंड चेंज कर दिए, पता आपको। और ये नहीं पता फ्यूचर में होना क्या है। वो सिस्टम इसने रीसेट कर दी कंपनी, कहते हैं ना सिस्टम, उसने पूरा कहते हैं ना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया हमारे भगवानों ने, सृष्टि ने पूरी धरती घुमा दी उसने इन लॉकडाउन के कारण। इसके लिए 100% काम करूंगा, 100%। तो पेशेंस खाई इसके लिए। वेरी गुड सर। एक चीज मैं इसमें अपने तरफ ऐड करना चाहूंगा वेबिनार के लिए, लोग जो वेबिनार नहीं आ पाते हैं, आप सर कोई भी कार चला, आप कार चलाते हैं, आपके पास यहाँ इंडिया में दिल्ली में फॉर्च्यूनर कार आपके पास है, वहां पर एक अच्छी लग्जरी कार आपके इटली में भी है, आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं? कराता हूँ सर। सर्विसिंग नहीं कराएंगे सर, क्या उसमें फर्क पड़ेगा गाड़ी में? तो उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका अगर सही हुआ मुझे पता है, आने समय उसका मोटर बंद हो जाएगी, मशीन बंद हो जाएगी, तो मैं फेंक नहीं पड़ेगी सर, मुझे तो नॉर्मल चीज है। तो सेम वैसे ही हम लोग जब अपनी कार चलाते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, उसमें एक लंबा सफर तय करते हैं, उसमें सर्विसिंग की, उसमें फ्यूल चाहिए, उसमें मोबिल ऑयल चेंज करना पड़ता है। वैसे ही सर हमारी वेबिनार है, हम लोग जाते हैं फील्ड में, लोग बताते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं, तो उनके क्वेश्चन डाउट क्लियर करने के लिए हमें वेबिनार में सॉल्व करना पड़ता है। तो वेबिनार एक आपके लिए मजबूरी नहीं, आपके लिए टूल्स है, आपके लिए पेट्रोल काम करता है। बिल्कुल 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 100% सही बोला आपने। बिल्कुल, ये हमारे फ्यूल काम करता है कि हम कैसे इसमें और अपने अपने एनर्जी लें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने नॉलेज दें और अपने ग्राउंड लेवल जो पार्टनर उनको इनको ऐड ऑन करें और उनको वेबिनार में ले आएं। आज उसी लिए हमारे मंडे को कन्नड़ लैंग्वेज में, ट्यूसडे को हिंदी में, वेडनेसडे को मणिपुरी लैंग्वेज में, आप थर्सडे को हिंदी में, फ्राइडे को मराठी लैंग्वेज में, सैटरडे को तमिल लैंग्वेज में और संडे को उड़िया लैंग्वेज में और संडे को हम ट्राई कर रहे हैं मलयालम लैंग्वेज भी ट्राई हम ओपन करने वाले हैं। तो आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपके वहाँ पे पार्टनर रहते हैं, उनको आप उस वेबिनार में लाइए, क्योंकि वेबिनार में आपको ऑफिशियली बात बताई जाती है। उनकी पहले बकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है लीडर्स की, तब जाके वेबिनार करते हैं। आज जितने लीडर यहाँ पे वेबिनार करते हैं, वो सबकी बकायदा ट्रेनिंग हुई है, सर ने ट्रेनिंग लिया हुआ उनको, वो लोग हमारे सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो वो जो नॉलेज आपको देंगे वो अच्छी नॉलेज होगी। बजाय उसके कि आप उस पर्सन से नॉलेज लें जिसे सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है, जो आज भी एसडब्ल्यू बेच रहे हैं। आज भी लोग मुझे फोन मैसेज करते हैं कि सर मैं आपके एसडब्ल्यू कंपनी का पार्टनर हूँ, मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे इसके बताइए। और मैं उनको मैसेज, मैं सर लिटरली बताऊं, प्लीज उसका वो बुरा लगेगा, मेरे पास लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं एसडब्ल्यू में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने एसडब्ल्यू की कंपनी में हूँ, आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। मैं बोलता हूँ सर ये नंबर एसडब्ल्यू का नहीं है, आप जाइए एसडब्ल्यू से बात करिए, मैं न्यू कंपनी का मैनेजर हूँ। और मैं फोन कर देता हूँ, मैं मैसेज नहीं करता हूँ। जब वो थक हार के जब वो न्यू वर्ड यूज करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं ठीक है, सॉरी मैं न्यू में हूँ, तब उनको रिप्लाई करता हूँ मैं। क्योंकि हमें लोग बताना पड़ेगा हमारी कंपनी में डिपेंडिंग हो चुकी है, लोग सर नहीं पाए हैं। प्रवीण सर, ये तो मैं ये कहता हूँ, जिसे किसी लीडर्स ने किसी को भी किसी चीज के लिए कुछ दिया है, तो उसका फर्ज बनता है उस चीज के ऊपर अपना काम करने के लिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंको। सपने किसके? सपने आपके, सपने आपको सच करने, ना कि उसके करने। हम क्या कहते हैं, ये ले 50 रुपए में सपने सच करके दिखा दे, ये कहाँ का रूल है यार? ये ऐसे सपने सच होने लगे, मैं तो कहता हूँ मुझसे ले लो जो $10,000 और मैं सपने सच कर दे यार। कर सकता है यार? नहीं कर सकते आप, कोई नहीं। ये तो काम करना पड़ेगा, इसके सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, पेशेंस दिखाने पड़ेंगे, बहुत कुछ खोना है यार। अभी तो कहते हैं ना 20 साल में बहुत कुछ सीखा है यार। आपको सबको जो लोगों को सीखना पड़ेगा। सीखते हैं लेकिन गलतियों को रिपीट मत कीजिए। मैं खुद कर गलती रिपीट, कोई लाइफ के अंदर हमारे मौका दे, एक भगवान है इंसान को चांस देता है दोबारा री लाइफ स्टार्ट करने के लिए। एक उम्र होती है, बचपन, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद होता है एक आती है हमारी, कहते हैं ना नौजवान पीढ़ी, फ्यूचर उनके लिए, प्लस आता है एक मिडिल एज, एक आता है फिर ओल्ड एज। हमें आज हम सबके पास जो बच्चे, जो स्कूल के स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों एजुकेशन ले लीजिए जो स्कूलों कॉलेज में मिलती है। साथ में आप एक फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए कि कैसे आपने अपने 1 रुपए को 1 लाख रुपए को बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपना माइंड प्राउड करिए, नए नए आइडियाज लेके आए। एक इनकम सोर्स के ऊपर कहते हैं प्राउड करना है, तो प्राउड सैलरी मत कीजिए, प्राउड कीजिए अपने इन्वेस्टिंग पार्ट के ऊपर। तो इनके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं नौजवान पीढ़ी को, मेरे जो छोटे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग लें, ताकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ सकें। को दुनिया के अंदर हर कोई बच्चा जीनियस है अपने सेक्टर के अंदर, लेकिन ये जीनियसपन आपको महसूस अपने आप करना पड़ेगा, ना कि आपको कोई बताने आएगा।
और जीनियसपन क्या आपके अंदर है उसको निकालिए, उसमें काम कीजिए। उसे जैसे एक गोल्ड सोने को निकालते हुए खानों में जाना पड़ता है, समुद्र में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी सोच के साथ साथ अपनी गहराई के अंदर गिरिए और अपनी सोच को बाहर लेके आइए और अपने जीन्सपन देखिए, उस जीनियस वर्ग के ऊपर काम कीजिए। वक्त बदल रहा है, हम 21 सेंचुरी के अंदर आ रहे हैं, अपने आप को चेंज कीजिए। और प्रवीण सर जी अब टाइम होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट 5 मिनट है, 5 मिनट जो लास्ट क्वेश्चन पूछ लिए उसको भी परमिशन चाहिए, इजाजत चाहिए जाने के लिए। बिल्कुल मैं सर आपसे एक से रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। जैसे जो हमारा सेशन हो रहा है आज, आप लोग सामने आए हैं, लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप दोबारा फिर ऐसे आइएगा टाइम निकाल करके, और हमारे जो पार्टनर्स जो क्वेश्चन है हमारे लोगों के, उसका आंसर खुद दीजिए, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप कंपनी डायरेक्टर हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं। लोग मुझसे उम्मीद हम लोग से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो नॉलेज देंगे वो आपसे लेके देते हैं। लोगों का कहना है आपसे हम सुनना चाहते हैं कि बेसिकली ऑफिशियल नॉलेज क्या है कंपनी की। ऑफिशियल नॉलेज कंपनी की एक ही है, पहले तो आप सब कंपनी कोर्स कीजिए। कंपनी कोर्स है, कंपनी का सबसे बड़ा मेन होता है कंपनी का मोटो, उसका विजन मिशन क्या है यार। मैं आपको कहूं कंपनी कोर्स करने के लिए मैंने कम से कम $5,000 के पैसे खर्च करके इटली छोड़कर एशिया में गया, मैं स्टडी करने के लिए, कुछ एक रिस्क लेकर पैसे डाल दिए, देखता हूँ क्या बनता है, लेकिन उसका फायदा क्या है मुझे मालूम है। उसका आज कहते जो मैंने बीज बोया था अपनी सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ एजुकेशन के ऊपर, उसका फल आज मैं खा रहा हूं, उसका स्वाद आज मिल रहा है। लेकिन इन 2 साल के पीरियड के अंदर क्या उतार चढ़ाव आए और कितनी प्रॉब्लम की फेस प्रॉब्लम किया दोस्तों, वो मैं जानता हूं और मेरे साथ जुड़े लोग जानते हैं। तो लाइफ में सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और बहुत कुछ नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। आपको ये बात बताऊं, जब मैं इस सेक्टर के अंदर आया, नीव के सेक्टर के अंदर आया, मेरी वाइफ टोटली नेगेटिव थी। अब वो सुन रही, नहीं तो पंगा पड़ जाएगा मेरे लिए। वो टोटली नेगेटिव थी, वो कह रही है कि आपने गलत कंपनी चूज की है। उसकी स्टार्टिंग था, जैसे जैसे उसको मेरे साथ उसने मेरे अंदर प्रवृत्ति देखा, उसकी माइंडसेट यही था कि 16 साल पहले जो जॉब छोड़ दिया हमने, जो कंपनी से फायर कर दिया, अब दोबारा जॉब ढूंढो। अगर मैं वाइफ की बात मानकर, अपने बच्चे की तरफ देखकर, प्लस अपने घर के हालात देखकर, 3 चीजों पर मैं अगर दोबारा जॉब ढूंढता, तो दोस्त आज भी मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा होता, आज भी मैं जेल के अंदर बैठा होता, आज भी मैं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घर में ऐसे बैठा होता और वेट डरता होता माइंड के अंदर, फैक्ट्री से माल के मुझे ना निकाल दे। इसी डर से मैं 3 महीने सोचता रहता। लेकिन फाइनेंशियल एज के कारण मैं टेंशन फ्री हूं, जितना मर्जी मुझसे वापस ले लीजिए, पैसा फिर दोबारा कमा लूंगा, क्योंकि मेरे पास सोच है पैसे कमाने की। इस माइंड को इतना पावरफुल मैंने कर लिया है, जहां मर्जी मुझे भेज दो मैं वहां पैसा कमा सकता हूं उस देश के अंदर। इतना अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है। अगर आप में है तो ट्राई कर लीजिए, क्यों डरते किसी चीज से। अपने फेयर का मतलब 4 है, FEAR, 4 वर्ड्स बनते हैं। उसका मतलब क्या है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अगर उस टाइम जब मैं कंपनी से मुझे मार्केट ने निकाल दिया, मैं दोबारा डर जाता और दोबारा से मैं अपनी रेड रेस की लाइफ जीता, अपने घर की फैमिली से बात मानता। मेरी वाइफ ने गलत बात नहीं की मुझे, उसने बिल्कुल बात सही कही प्रवीण जी। उसने इसलिए सही की, कुछ से पता है मैं महीने के खर्चे जो डेली खर्चे होते हैं वो कैसे पूरे करेंगे। लेकिन अपने माइंड में माइंडसेट, फिर वही बात आती है बिगर एसेट माइंडसेट। अब तो कुछ अलग ही करना है यार, जेल में या रेल में। मैंने वाइफ को एक ही बात कही, मुझे 1 साल का टाइम दे दे, और 1 साल का टाइम दे दे, प्लस मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, वाइफ से प्रॉमिस किया 1 साल के अंदर आपको खाना पीना जहां से मर्जी लेके जाओ, मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन दोबारा नौकरी बात नहीं करनी 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद हरविंदर सिंह खुद दोबारा जॉब ढूंढेगा, ये प्रॉमिस करता हूं। कुछ जब तक मैं हाथ पर सलाम है मैं काम फिर ढूंढ सकता था, और ये डीलिंग के साथ मेरी वाइफ ने मुझे 1 साल का भी तंग नहीं किया। लेकिन 1 साल के अंदर क्या मेंटली अपसेट, क्या मेंटली मैं हुआ, किस जगह से मैं गुजरा, इसका ज्ञान कर ओनली मुझे महसूस हुआ। लेकिन 1 साल के बाद जो चेंजेस आए, जो हमने चेंजेस किए, जो मलेशिया के अंदर चेंजेस आए, जो इवेंट किया, स्विगी इवेंट हो इंडिया के अंदर हुआ, उसके देखने के बाद मेरी वाइफ खुद कहती है, हैरी मीटिंग कर ला करो लोगों के साथ, 10 लोगों को ऐसे दे कीजिए। मतलब ये इंसान कोई भी गलत नहीं है, नजरिया उसका सोचने का अलग अलग आता है। उस नजरिए को हमने बदलना है, उस सोच को हमने बदलना है। जब तक हम इस सोच पर मान नहीं करेंगे कभी भी आगे नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात, अलादीन का चिराग घसाने से तो कहते जिन बाहर निकलता है, यार इसको घसाओ, जितना घसाएंगे इसको ना कुछ निकलेगा। लेकिन ट्रायल तो कीजिए,
ट्राई करना चाहते हैं और पैसा 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 ऐसा नहीं आता यार, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो दिग्गज लोग हैं ना, उन्होंने क्या क्या रातों की नींद हराम की है, उन्होंने क्या क्या, आपको अंदाजा भी नहीं है। जो फिल्म स्टार देखते हो ना, उनके पीछे उनकी रातों की मेहनत कितनी है, आपको ज्ञान भी नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन, उनके पीछे रातों कितनी मेहनत, आपको ज्ञान में नहीं है। उसी तरह हर एक सक्सेसफुल लीडर के पास, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक उसकी कहानी है, कहानी है। कभी उस कहानी को पढ़िए, तब महसूस होगा किसे लाइफ कहते हैं और किसे सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं। और दूसरा मतलब फेयर का दूसरा मतलब ये भी बनता है, फेस एवरीथिंग एंड राइस। डिपेंड आप पर है, कौन सा फेस चाहते हैं, डर का या एक मजबूती का। सब कुछ चीज आप पे डिपेंड है। अगर 90% दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, फेयर शब्द को डर की तरह जिए और भाग जिए, अपनी मजबूरियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने अधूरे ज्ञान से भाग जिए और रैट रेस की जिए। और आपको ये नहीं बात मालूम, कोरोना वायरस जो लॉकडाउन ओपन होंगे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, जो क्राइसिस आने वाली है, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा। सोचिए उस चीज क्या होने वाला है। वेट एंड वॉच लॉकडाउन ओपन होने के बाद। सर एक अगर लास्ट उस बोली सर। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक आपसे फीडबैक चाहूंगा। लास्ट अब टाइम हो रहा है, आपको भी बिजी मीटिंग में जाना होगा। एक लास्ट फीडबैक, हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर सर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आप पे डिपेंड है, किस नजरिए देखते हैं सर। फ्यूचर किसे मालूम है? एक जो प्रोडक्शंस, प्रवीण सर यहीं भी आपको थोड़ा चीज को थोड़ा, हम इसी वर्ड को जो होता है ना, लोग गारंटी के वर्ड बोलते हैं, इन लोगों अंतर पता होना चाहिए। फ्यूचर मतलब होता है सर प्रोडक्शंस। हम ये कर सकते हैं एक सोच के साथ। इस प्रोडक्शंस के अंदर आपके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव, लेकिन अच्छे दिन लाने में हम पे डिपेंड है। अब आपसे मैं बात कर, मेरी लाइफ के 3 फंडे हैं सर, जिसे मैं अपनाता हूं। MTK, सुनना चाहेंगे? ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये आपके फायदे के लिए होगा सर। MTK, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। जी बताइए। मनी, टाइम एंड नॉलेज। वेरी गुड। मनी, आज आपके 100 रुपए हैं, इसे 2 हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। या इसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसे 100 रुपए को आप फजूल खर्ची में खर्च कर सकते हैं। डिपेंड, चॉइस इज योर्स। टाइम, आज लॉकडाउन के कारण कितने लोग घरों में बैठे सही नॉलेज ले रहे हैं, और कौन से सोशल मीडिया का पैसा कमा रहे हैं, कौन सोशल मीडिया देख रहे हैं, कौन फेसबुक देख रहे हैं, कौन वेस्ट टाइम कर रहे हैं, जो नॉनसेंस आर्टिकल्स के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चॉइस इज योर्स। अगर इसी टाइम को आप कहीं पढ़ने लिखने में, इसी टाइम को आप किसी नॉलेज लेने की, इसी टाइम के अंदर आप किसी कहानी पढ़ें, मोटिवेट लीडर्स की कहानी पढ़ें, कुछ सोच के बदलें, तो उसका आपका फायदा होगा। वेरी गुड। चॉइस इज योर्स। सेम जाती है नॉलेज की सर। नॉलेज जितना चाहे बढ़ाना, कम करना और इसको इंक्रीज करना, चॉइस इज योर्स सर। हर चीज आप पे डिपेंड है, क्योंकि लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, पैसा आपका है, टाइम आपका है, नॉलेज आपकी है। हम तो दोस्तों आपको तरह गाइडेंस दे सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। और सर उम्मीद है आपसे अगली बार फिर से ऐसी मुलाकात होगी, फिर आप आएंगे और लोगों के डाउट क्लियर करेंगे, और अपना कीमती समय निकाल के आए। सर थैंक यू। लास्ट सर कुछ कहना चाहेंगे या मीटिंग बंद करें? धन्यवाद आप सबका, सब हिंदुस्तान भाइयों बहनों का दिल से धन्यवाद। फिर भी कुछ टाइप की मुझे गलती होगी बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो चुकी है, मैं माफी चाहता हूं। अगर किसी की मेरे लफ्ज के कारण किसी को ठेस पहुंची है, फिर माफी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों एक ही बात कहता हूं, यहां चेंज कीजिए। यदि यहां बदल जाएंगे ना, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, छू मंत्र की तरह। पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं। अगर 3 साल पहले अपनी नेगेटिव लोगों की बात मानी होती, लोगों ने आज तक यही बात करते हैं, हंसते रहते हैं, हैरी वो तेरी वो ट्रेन चल गई हवा वाली। लोग वो बातें की, कभी कभी किसी दिन मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, बैठे मीटिंग्स करेंगे, आपको कहानी बताऊं क्या क्या कहानी हुई है। मैं इतना कहता हूं दोस्तों, अपने विजन मिशन पे और ड्रीम्स पे काम करें। अपने सपनों के अंदर दूसरों लोगों को इंटरफेयर करने मत दीजिए। सबसे बड़ी गलती हम ये कहते हैं, हम लोगों को दखल देना अलाउ करते हैं अपने घर के अंदर आना। अगर आप घर की प्राइवेसी चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रवीण जी आपके घर में कोई ऐरे गए लोग आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंड आप पर होता ना। उसी तरह आपका माइंड है, डिपेंड आप पर है। इसके लिए दरवाजे किसके लिए खोलने हैं आपने? चॉइस इज योर्स। दरवाजे अच्छे लोगों के लिए खोलने हैं, अच्छी नॉलेज के लिए खोलने हैं, या बैड लोगों के खोलने हैं। लेकिन एक वेट
ट्रायल कर लीजिए कंपनी से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के, उसके बाद फील द डिफरेंस। वेरी इसी गुड। बात करेंगे और अगले हर महीने और हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर महीने में मिलते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन और आंसर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे और बेस्ट ऑफ स्टे होम, अपने फैमिली से टाइम दीजिए और अपने एमटी को सही तरीके यूज कीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका थैंक्स, थैंक यू। बाय सर, बाय।